हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? लास्ट लास्ट क्लास में हमने इतना कुछ पढ़ा। क्या आप सब वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करके आए हो? और एक टास्क मैंने दिया था आप लोगों को। टास्क किया आपने? ट्राई किया? मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को ओके, कुछ लोगों ने किया है। आप लोगों को एक बैकग्राउंड चेंजर ऐप बनानी है विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। ओके, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल बटन्स होंगे एंड बटन्स पे क्लिक करके आप लोगों को अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ये आपका प्रीवियस टास्क था क्योंकि कल हमने यूज स्टेट पढ़ा था कि यूज स्टेट किस तरीके से वर्क करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए टास्क दिया था। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है वो टास्क। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए आते हैं। मैंने कोड ऑलरेडी गिटहब पे अपलोड कर दिया है। आप अपना कोड चेकआउट कर सकते हो। ओके, अपनी एप्लीकेशन में आते हैं। जो एप्लीकेशन हम बिल्ड कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कार्ड्स में ये जो कार्ड का डेटा आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा हम एक यूज स्टेट की हेल्प से यहाँ लेके आए थे। तो ये कार्ड जो कंपोनेंट है हमारा, वो था सेक्शन के अंदर। ओके, सेक्शन कहाँ है हमारा? बॉडी सेक्शन। 1 मिनट, ओके। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक यूज स्टेट था। यूज स्टेट का है हमारा, ये रहा। ओके, यूज स्टेट के अंदर हमने अपनी रेस्टोरेंट लिस्ट को असाइन किया था एज अ इनिशियल वैल्यू, ताकि जब भी हम अपने रेस्टोरेंट लिस्ट यूज स्टेट को यहाँ पे रन करें, मैप करें, तो हमें इनिशियल वैल्यू में होल एरे मिले एज अ रेस्टोरेंट लिस्ट। एंड देन हमने इसी वेरिएबल को, ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है जिसे हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, उसे हमने यहाँ पे मैप किया यहाँ पे। और मैप करते ही हमने देखा कि जो कार्ड कंपोनेंट है, उसने हमें एक एरर थ्रो किया कि रिएक्ट बोलता है कि जब भी आप मैपिंग करोगे, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक प्रॉप पास करना है। और वो प्रॉप क्या होगा हमारा? की होगा। तो ये प्रॉप आप यहाँ पे जरूर पास करोगे। ठीक है, हम एक की प्रॉप पास कर देते हैं और इस की प्रॉप के पीछे जितनी भी कहानी थी रिएक्ट से रिलेटेड, वो सब हमने पढ़ी। हमने देखा वर्चुअल डॉम के बारे में, देन देखा रिकॉन्सिलिएशन, डिफिंग एल्गोरिथम की डिफिंग एल्गोरिथम कैसे अपने चाइल्ड्स को, जो चाइल्ड टैग्स हैं, उन्हें डिफरेंशिएट करता है वर्चुअल डोम में और एक्चुअल डोम में। एंड देन जाके एक्चुअल डोम को वहां पे रेंडर करता है हमारे ब्राउजर के ऊपर। ये सारी चीजें हमने सीखी। चलो, अब मैं सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन को करती हूँ लाइव। तो मैंने यहाँ पे रखा सीडी, हमारे एप्लीकेशन का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। इसे करते रन npm रन dev। ओके, सो हमने ये एप्लीकेशन अभी बनाई है जिसमें हमारे पास कार्ड्स हैं, एक नेविगेशन बार है और यहाँ पे एक फुटर सेक्शन है। और हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। आज हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूज स्टेट हमारे कंपोनेंट्स को रेंडर दोबारा से करता है या कब करता है या नहीं करता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट देन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट हुक की तरफ, दैट इज यूज स्टेट, सॉरी यूज इफेक्ट। और उससे पहले हमें काम करना था। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कल की क्लास में कि हम एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे बनाने वाले हैं। वो फंक्शनैलिटी होगी यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी। अब ये सर्च फंक्शनैलिटी कैसे बनेगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलो अब आते हैं यहाँ पे। ये जो कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स मैं रिमूव कर देती हूँ। कमेंट्स मैंने यहाँ पे रिमूव किए। ये वेरिएबल फंक्शन ये हमने रिमूव कर दिया। ओके, सर्च बार, ओके, हमारा सर्च बार यहाँ पे है, हमारी यूज स्टेट यहाँ पे है। ओके, चलो अब एक चेंज करना है। कल हमने ना यहाँ पे आके एक फोंट साइज नाम की स्टेट बनाई थी, उसको हमने एक वैल्यू असाइन की 40। ये जो वैल्यू असाइन की है, मैं इसे बटन के क्लिक पे चेंज करना चाह रही थी। ठीक है, हमने इसे चेंज भी किया। हमने यहाँ पे एक बटन बनाया और ये जो बटन है हमारे फोंट साइज को चेंज करेगा 60 पिक्सल में।
पहले हमने वैल्यू दी 40 पिक्सेल एंड देन हम इसे चेंज कर रहे हैं 60 पिक्सेल में। ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है इससे? मुझे ये दिखाना है, क्या जब भी मैं स्टेट को अपडेट कर रही हूँ, अपने स्टेट वेरिएबल को चेंज कर रही हूँ, क्या मेरा कंपोनेंट, मेरा जो बॉडी कंपोनेंट है, क्या वो दोबारा से रेंडर होता है या नहीं होता है? चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग और इस कंसोल लॉग में लिखा रेंडर। और क्या रेंडर हुआ है? बॉडी कंपोनेंट। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसोल लॉग है, तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, हमारा बॉडी कंपोनेंट, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास यूज करके कुछ है जिसे हमें रिमूव करना है। ओके। जब भी हम अपने वेब पेज को या अपने एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रेंडर करते हैं ब्राउजर पे, तो वहां पे हमारा बॉडी कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो लोड होते हैं। तो फर्स्ट टाइम पे ये लोड होगा, तो स्टेट्स बनेंगी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, देन कंसोल लॉग आएगा और उसके साथ ही यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। चलिए देखते हैं। कंसोल लॉग ओपन करते हैं। मैंने कंसोल को किया ओपन, मुझे कंसोल लॉग देखना है जो मैंने वहां से किया है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके। मैंने रिफ्रेश किया, मुझे कंसोल मिला रेंडर बॉडी कंपोनेंट। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मिला क्योंकि मेरा बॉडी कंपोनेंट यहाँ पे लोड हुआ है फर्स्ट टाइम। अब मुझे क्या चेक करना है? बॉडी कंपोनेंट के अंदर मेरे पास है 2 बटन। अब ये जो 2 बटन्स हैं, ये क्या करते हैं? मेरी वैल्यू को करते हैं चेंज। ये जो बटन है ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता है, ये जो बटन है ये मेरी इस वैल्यू को करता है चेंज। तो जब भी मैं अपनी स्टेट को अपडेट करूँगी, क्या मेरा बॉडी कंपोनेंट, होल कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है? मुझे ये देखना है। करते हैं यहाँ पे क्लिक। मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पे क्या हुआ? एक तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हुआ और यहाँ पे आके देखो कि आपका रेंडर बॉडी कंपोनेंट दोबारा से रेंडर हो गया। मतलब दोबारा से कंसोल लॉग मुझे मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी आपके कंपोनेंट में, किसी भी कंपोनेंट में आपकी स्टेट अपडेट हो रही है, कोई भी स्टेट अपडेट होती है, तो आपका होल कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है आपके वेब ऐप पे। ओके। तो यहाँ पे मैं कोई भी बटन क्लिक करूँ, ये वाला बटन है या ये, क्योंकि दोनों ही स्टेट पे काम कर रहे हैं। दोनों स्टेट पे काम कर रहे हैं, तो जब भी मेरी स्टेट अपडेट होगी, यहाँ पे मैंने क्या किया, बस अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इससे क्या होगा, मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। मैंने इस पे क्लिक किया, ये हो गया हमारा टेक्स्ट चेंज। टेक्स्ट चेंज होते ही मुझे यहाँ पे रेंडर काउंट मिल गए 2। इसका मतलब ये दोबारा से रेंडर हुआ है। तो जब भी मैं अपनी स्टेट चेंज कर रही हूँ, मेरी स्टेट अपडेट हो रही है, हमेशा मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो ये आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन करो कि जब भी हमारी स्टेट अपडेट होती है, तो हमारा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है हमारे ब्राउज़र के ऊपर। और ये हमें कैसे पता चला? हमने एक कंसोल लॉग यहाँ पे किया और देखा कि ये जो कंसोल लॉग है वो हमें कितनी बार मिल रहा है। तो जितनी बार मैं यहाँ पे आके अपनी स्टेट को अपडेट करूँगी, उतनी बार ये रेंडर कंपोनेंट चेंज होगा। ओके? चलो अब आगे आते हैं। ये हमें पता चली है कि हमारी स्टेट हमारे कंपोनेंट को रेंडर कराती है। ओके। अब आगे हमें क्या काम करना है? हमें यहाँ पे आके अपने सर्च बार की फंक्शनैलिटी को डेवलप करना है। हमने यहाँ पे सर्च बार के लिए इनपुट बॉक्स बना लिया था और यहाँ पे आके एक बटन भी बना लिया था। अब होगा क्या? जब भी मैं यहाँ पे आके इस सर्च बार में कुछ भी टाइप करूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया बर्गर किंग। इसे मैं थोड़ा-सा ज़ूम करती हूँ। ओके। जब भी मैं यहाँ पे आके टाइप करती हूँ बर्गर किंग, तो क्या होना चाहिए? मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे सिर्फ मेरे पास वही कार्ड्स शो हो जो बर्गर किंग नेम को कंटेन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड है जो बर्गर किंग नेम को कंटेन करता है। तो मुझे सिर्फ वही कार्ड चाहिए, बाकी कार्ड्स यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए। मुझे ये फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है। ओके। तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि जब हम यहाँ पे वैल्यू डालें, ओके, उस वैल्यू को मैं कैसे हैंडल करूँगी? क्योंकि ये एक इनपुट बॉक्स है, ये एक नॉर्मल पी टैग या H1 टैग नहीं है। ये क्या है? एक इनपुट बॉक्स। और रिएक्ट में इनपुट बॉक्सेस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये हमें नहीं पता है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू है, इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू, वो मुझे कहीं स्टोर करनी पड़ेगी और वो वैल्यू हमेशा चेंज होगी। कब चेंज होगी? जब भी मैं उसके अंदर वैल्यू टाइप करूँगी। और मैं हमेशा एक नया कीवर्ड डालना चाहूँगी कि मुझे इस बार बर्गर किंग कार्ड चाहिए या KFC चाहिए या सबवे कार्ड चाहिए, तो वैल्यू होती रहेगी अपडेट।
और कल ही हमने सीखा है कि जब भी हमें कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू अपडेट हो रही है रिएक्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे? एक स्टेट वेरिएबल बनाएँगे। तो मुझे एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत है जो मेरे सर्च टेक्स्ट को कंटेन करेगा। चलिए आते हैं। यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, सर्च स्टेट। कल ही हमने सीखा था क्यू स्टेट क्या है हमारा हुक और हुक एट द एंड क्या है फंक्शंस है और कुछ भी नहीं हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं ओके चलो अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैं इसे रखूंगी एम्प्टी कि ये मेरी वैल्यू है एम्प्टी और इसके अंदर जब टाइप होगा सॉरी जब मैं सर्च बॉक्स में टाइप करूंगी वो वैल्यू इसके अंदर आएगी ओके चलो आते हैं यहाँ पे इसका एक नाम रखते हैं मैंने इसका नाम रखा सर्च टेक्स्ट ठीक है एक फंक्शन भी चाहिए मैंने रखा सेट सर्च टेक्स्ट तो मैंने एक स्टेट बना लिया जिसका नाम है सर्च टेक्स्ट और मैंने यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम है सर्च सेट सर्च टेक्स्ट ओके अब हम आगे आते हैं ये स्टेट मुझे यहाँ पे चाहिए ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है उसमें होता है एक वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे फॉर्म के अंदर हर एक इनपुट बॉक्स में एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे गेट करते हैं तो मुझे चाहिए इसके अंदर क्या जो मेरा स्टेट है उसकी वैल्यू स्टेट की वैल्यू क्या है अभी इसकी वैल्यू है एम्प्टी एम्प्टी कोट्स दैट मींस मुझे सर्च बार में एम्प्टी कोट्स मिलेंगे ओके बस मैंने क्या किया है एक स्टेट बनाई है उस स्टेट को अपने सर्च इनपुट बॉक्स में आके डाल दिया है दैट्स इट उसकी वैल्यू ये सेट कर दी है अब मुझे जाके देखना है कि वो कैसा दिख रहा है उसके अंदर कुछ आया या नहीं आया यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ आएगा नहीं क्यों नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ कि सर्च टेक्स्ट में कुछ आया नहीं सर्च टेक्स्ट तो खाली पड़ा हुआ था इसलिए मेरे सर्च बार में कुछ भी नहीं आएगा ठीक है नहीं आया बट मैं यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ और कर्सर रख के मैं कुछ टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन टाइप करने पे ये मुझे कोई भी वैल्यू दिखा नहीं रहा है मैं टाइप जरूर कर रही हूँ बट मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने अपने इनपुट बॉक्स को सर्च टेक्स्ट वैल्यू असाइन की तो यहाँ पे अब उसका कंट्रोल मेरी स्टेट के पास है मुझे अपनी स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा तब जाके मुझे अपने सर्च बार की वैल्यू दिखना स्टार्ट होगी ओके तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है मैं उसको बोलूंगी कि जब भी मैं इस पे टाइप करूं मतलब इसकी वैल्यू जब भी चेंज होगी तो मैं लिखा ऑन चेंज अब चेंज करने में मुझे चाहिए एक फंक्शन ठीक है एक फंक्शन बनाते हैं मुझे चाहिए कि ये सर्च टेक्स्ट है जो उसकी वैल्यू सेट हो जाए तो मेरे पास इसका फंक्शन है सेट सर्च टेक्स्ट ओके मैंने यहाँ पे सेट सर्च टेक्स्ट लगा दिया है अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू अब इसकी वैल्यू कैसे गेट करते हैं हमने जावास्क्रिप्ट में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम यहाँ पे अपने फंक्शंस को एड इवेंट लिसनर की हेल्प से हैंडल करते हैं तो हमें एक पैरामीटर मिलता है दैट इज ई इवेंट जिसे हम बोलते हैं और उस इवेंट में हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं तो पहले मैं आपको यहाँ पे आके इस ई को दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या है तो मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और मैंने बोला कि मुझे इस ई को कंसोल कराना है ई में क्या आ रहा है मैं देखना चाहूंगी ओके चलिए देखते हैं अब होगा क्या जब भी मैं यहाँ पे टाइप करूंगी क्योंकि मैंने वो क्या बोला है कि जब भी इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू चेंज होगी तब तब ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में मैंने बोला है कि कंसोल लॉग करना है इस ई नाम के पैरामीटर को इस ई नाम के पैरामीटर में मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है वो मुझे देखना है तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे और एक बार मैं रिफ्रेश कर देती हूँ मेरा कंसोल भी खाली हो गया है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देती हूँ ओके मैं यहाँ पे आती हूँ टाइप करना स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पे अभी एक लेटर टाइप किया है जो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है बट उसके रिस्पॉन्स में मुझे यहाँ पे कुछ मिला है ओके मैं अगेन कुछ टाइप करती हूँ मैं इनपुट बॉक्स में वैल्यूज टाइप कर रही हूँ वैल्यूज दे रही हूँ बट मुझे वहां पे शो नहीं हो रही है वैल्यू क्योंकि मैंने अपनी स्टेट को अपडेट नहीं किया है ओके अब स्टेट को अपडेट नहीं किया है लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू डाल रही हूँ मेरा रिएक्ट यहाँ पे मेरे फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है और फंक्शन मुझे आउटपुट दे रहा है यहाँ पे ठीक है मुझे कुछ चीजें तो मिली है क्या मिला है एक ऑब्जेक्ट मिला है कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो कर्ली ब्रेसेस दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है चलो ओपन करते हैं
इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर एक एट्रिब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। ये टारगेट एट्रिब्यूट मुझे चाहिए। अब इस टारगेट में क्या लिखा हुआ है? इनपुट। इसका मतलब जिस पे मैं काम कर रही हूँ, जिस भी इनपुट बॉक्स पे या किसी भी टैग पे, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जब भी उस पे काम किया जा रहा है, इस पे क्या काम हो रहा है? टाइपिंग का। ऑन चेंज इवेंट अकर हो रहा है। मैंने बोला कि मैं टाइप कर रही हूँ, टाइप करते ही उसने मुझे बताया कि किस एलिमेंट के ऊपर आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो। तो उसने मुझे बता दिया कि इनपुट पे काम किया जा रहा है। ठीक है, इस इनपुट पे जो काम हो रहा है, ये मैंने क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। इसको ओपन करते हैं वापस से। ओके, इसको ओपन करो। तो टारगेट के पास एक वैल्यू नाम का एट्रिब्यूट है और ये वैल्यू एट्रिब्यूट ये वही है जो अभी हमने यहाँ पे जाके सेट किया है। देखो, यहाँ पे हमने ये वैल्यू एट्रिब्यूट सेट किया है, ये वही है। ओके, तो मुझे क्या करना है अभी? अगर मैं ई डॉट टारगेट लिखूँ, चलिए आपको वो दिखाते हैं। अगर मैं ई डॉट टारगेट लिख देती हूँ तो क्या होगा? हुँ, मैंने लिखा ई डॉट टारगेट, चलिए देखते हैं। इसको करो रिफ्रेश पहले तो। हुँ, यहाँ पे आओ, मैं टाइप करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके टाइप किया। जैसे ही मैं टाइप करी, मैंने 3 लेटर टाइप किए, मुझे 3 बार इनपुट बॉक्स मिला। ओके, 3 बार इनपुट बॉक्स मिला है। अब इस इनपुट बॉक्स के साथ मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। मुझे इसका टाइप चेंज करना है, प्लेस होल्डर ऐड करना है या वैल्यू चेंज करनी है, एनीथिंग। मैं इसकी वैल्यू भी देख सकती हूँ। कैसे? चलो आते हैं। अब सपोज़ मैं इसके अंदर वैल्यू नहीं डालती हूँ, सर्च टेक्स्ट की हेल्प से, मैंने नॉर्मल रखा है, इसको कर दिया यहाँ से रिमूव। अगर मैंने वो यूज़ किया है, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं कर पाऊँगी, अभी के लिए, क्योंकि मैंने सेट फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। अब मैं सिंपल इसकी वैल्यू देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने लिखा यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू सेट नहीं की है, इसका मतलब अभी मैं टाइप कर सकती हूँ और मुझे वैल्यू दिखेगी भी। चलो आते हैं। मैंने इसे किया रिफ्रेश यहाँ पे। ओके, अभी मेरा ये जो इनपुट बॉक्स है वो स्टेट की हेल्प से यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है या फिर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है स्टेट के थ्रू। नॉर्मल इनपुट बॉक्स है। मैंने जैसे जैसे यहाँ वैल्यू टाइप की, मैंने लिखा हेलो और यहाँ मुझे हर एक लेटर दिख रहा है टाइप होता हुआ, HEHEL, HELL, HELL, O। तो जैसे-जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, वैसे-वैसे क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है और मेरा फंक्शन मुझे इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू निकाल के दे रहा है। ठीक है? एक बार और रिपीट करती हूँ मैं सेम चीज़ को। आपके पास इनपुट बॉक्स है, सिंपल। मैंने बोला कि इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू जब भी चेंज होगी, ऑन चेंज इवेंट, ये आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, ऑन चेंज इवेंट, कि आपके इनपुट बॉक्स की वैल्यू जब भी चेंज होगी, तो मैंने बोला एक फंक्शन कॉल करना है मुझे, ठीक है, एरो फंक्शन मैंने बना दिया कि एक फंक्शन कॉल करना है और मेरे पास हमेशा यहाँ पे एक पैरामीटर रहेगा, दैट इज इवेंट पैरामीटर, ई पैरामीटर। आप ई ले लो या इवेंट ले लो, कोई भी नाम आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो ई पैरामीटर है ना, उसके थ्रू मैं ये देखना चाहूंगी कि यहाँ पे ये जो इवेंट है, ऑन चेंज इवेंट, किस एलिमेंट पे अकर हो रहा है। तो उसने मुझे टारगेट की हेल्प से यहाँ पे दिखाया कि एक इनपुट बॉक्स है जिस पे ये इवेंट अकर हो रहा है। एंड देन मैं चाहती हूँ जिस पे भी इवेंट अकर हो रहा है उसकी वैल्यू देखनी है मुझे। तो वैल्यू देखने के लिए मैंने यूज किया वैल्यू एट्रीब्यूट का। वैल्यू क्यों लिखा? क्योंकि इनपुट बॉक्सेस के पास वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। आप सबने एचटीएमएल में पढ़ा होगा कि हमारे पास ये वैल्यू एट्रीब्यूट होता है जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। मैं अभी इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइपिंग करते टाइम वैल्यू दिखानी है। अगर मैंने ये लिख दिया, मैं टाइपिंग करते टाइम वैल्यू नहीं दिखा पाऊंगी फिलहाल। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसे रिमूव किया। मैंने बोला कि जब भी मैं इस इनपुट बॉक्स पे काम करूँगी, मुझे उसकी वैल्यू देखनी है कंसोल के अंदर। दैट्स इट। इसका मतलब इतना ही है। ओके? चलो आते हैं फिर से, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रखते हैं हेलो। जैसे मैं टाइप कर रही हूँ वैसे-वैसे मुझे वैल्यू नज़र आ रही है। देखो, मैंने यहाँ पे टाइप किया किंग, तो मुझे अगेन वैल्यू नज़र आई यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई कि इनपुट बॉक्स की वैल्यू कैसे लेनी है। ओके? अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा है, हम फॉर्म्स के बारे में आगे और पढ़ेंगे। पूरा एक फॉर्म बनाएँगे, उसमें देखेंगे कि इनपुट बॉक्सेस की वैल्यू कैसे लेते हैं, रेडियो बटन की वैल्यू कैसे लेनी है, चेक बॉक्स की वैल्यू कैसे लेनी है, सारी चीज़ें डीप में समझेंगे, ओके? अभी हमें इस सर्च बार पे ध्यान देना है कि सर्च बार की वैल्यू मैं कैसे लेके आ सकती हूँ। मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे इवेंट नाम का एक पैरामीटर है जो मुझे वैल्यू दे सकता है, ओके? ठीक है।
अब मुझे क्या काम करना है? मुझे ये वैल्यू अपनी स्टेट में भेजनी है। चलो एक काम करते हैं, ये कंसोल अब मुझे नहीं चाहिए। मैंने इस कंसोल को हटाया। मैंने उसे बोला कि एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट सर्च टेक्स्ट, उसमें आप ये वैल्यू भेज दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैंने अपनी वैल्यू यहाँ पे भेज दी कि ये लो मेरी वैल्यू है, आप रख लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मुझे यहाँ पे जाके वैल्यू टाइप करनी है। चलो मैं टाइप कर लेती हूँ। इसे यहाँ से रिफ्रेश करो अगेन। हुँ, देखो जितनी बार मैंने वैल्यू टाइप की, उतनी बार आपको एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, रेंडर बॉडी कंपोनेंट। ऐसा क्यों हुआ? वो 6 टाइम क्यों आया? क्योंकि जितनी बार मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ ना, उतनी बार मेरा होल कंपोनेंट दोबारा से लोड हो रहा है। अगर ये दोबारा से लोड हो रहा है, हमें क्यों नहीं पता चल रहा? देखो, अगेन मैं इसे रिमूव करती हूँ। मैंने फिर से लिखा, मैंने लिखा बर्गर। जितनी बार मैं लेटर टाइप कर रही हूँ, हर बार मुझे ये मैसेज नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं टाइप कर रही हूँ, मेरी स्टेट अपडेट हो रही है। मेरे स्टेट में पहले बी जा रहा है, फिर यू, फिर आर, फिर जी, ई, आर। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, जब भी मेरी स्टेट अपडेट हो रही है, अभी हमने सीखा कि स्टेट अपडेट होगी तो मेरा होल कंपोनेंट दोबारा से रेंडर किया जाएगा। अब दोबारा से रेंडर होगा तो कंसोल लॉग था उसके अंदर, वो आ गया 13 टाइम। ये कंपोनेंट 13 टाइम हो गया है और यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि ये सच में लोड हो रहा है दोबारा से। ये क्यों हो रहा है? ये लोड क्यों हो रहा है बार-बार और ये इतनी फास्ट कैसे हो रहा है? रिकॉन्सिलिएशन की वजह से ये इतनी फास्ट लोड हो रहा है, रिएक्ट बहुत फास्ट वर्क करता है यहाँ पे ताकि हमें पता भी ना चले कि ये काम हो रहा है। एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, एलिमेंट्स में आते हैं। ये आपका सर्च बॉक्स है, इसमें मैंने वैल्यू नहीं दी है। एक काम करते हैं चलो एक काम करते हैं इसमें वैल्यू लिख लेते हैं ताकि मुझे ना वैल्यू भी नज़र आए। मैंने यहाँ पे ऐसे वैल्यू दी और जो मेरी स्टेट है स्टेट का नाम है सर्च टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आओ। अब मुझे यहाँ पे ना वैल्यू देखनी है। आप सिर्फ़ इस सर्च बार पे ध्यान रखना। जब-जब मैं टाइप करूँगी, तब इस पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये इनपुट बॉक्स लोड होगा बार-बार, ठीक? वैसे जो हमारा होल कंपोनेंट है, बॉडी कंपोनेंट वो रिलोड होता है मतलब रेंडर होता है, रिलोड नहीं, रेंडर हो रहा है, दोबारा शो हो रहा है, लेकिन अपडेशन किसमें हुई है? सिर्फ़ इनपुट बॉक्स में। अपडेशन सिर्फ़ इनपुट बॉक्स में हुई है, तो वही चेंज होता हुआ नज़र आएगा। कल ही हमने पढ़ा कि अगर मेरे डोम ट्री के अंदर सारे नोड सेम हैं और सिर्फ़ एक नोड चेंज है, तो रिएक्ट क्या करता है? सिर्फ़ एक ही नोड को अपडेट करेगा एक्चुअल डोम में। बाकी एज़ इट इज़ आ जाएँगे दोबारा से, ओके? वही काम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा एच, ओके? तो यहाँ पे ध्यान देना कि उसने उसको दोबारा से रेंडर किया है। मैं दोबारा से टाइप करती हूँ, ए। जब-जब मैं टाइप कर रही हूँ, तब-तब मेरा इनपुट बॉक्स चेंज हो रहा है, हाइलाइट हो रहा है। हाइलाइट का मतलब ये है कि उसे अपडेट कर रहा है वो बार-बार, कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। आप इसे अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद मुझे ब्राउज़र पे शो कर रहा है और ये चीज़ें इतनी फ़ास्ट हो रही हैं कि मुझे पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। सिर्फ़ मुझे लग रहा है कि मैं वैल्यू टाइप कर रही हूँ, दैट्स इट। मेरे डोम में कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन डोम में काम हो रहा है, बिहाइंड द सीन रिकॉन्सिलिएशन वर्क कर रहा है, रिएक्ट का रिकॉन्सिलिएशन इतना पावरफुल है, डिफ एल्गोरिथम इतनी पावरफुल है और यहाँ पे इतनी फास्ट वर्क कर रही है कि हमें यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो रहा है कि वो दोबारा से रेंडर कर रहा है चीज़ों को। लेकिन अगर मेरी स्टेट चेंज होगी तो मेरा होल कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा, ओके? और कंसोल मुझे उस बात का प्रूफ दे रहा है। कि यहाँ पे आपका बॉडी कंपोनेंट दोबारा से रेंडर हुआ है, 6 टाइम रेंडर हो चुका है। मैं अगर दोबारा से कुछ भी लिखूँ, वो और रेंडर हो गया, 4 टाइम और रेंडर हो गया। मैंने 4 वर्ड लिखे, 4 बार और हो गया। ओके? चलो ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि वो रेंडर हो रहा है बार-बार स्टेट के अपडेट होने पे और मैंने यहाँ पे देख लिया कि मेरी वैल्यू मेरे स्टेट में कैसे जाएगी। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जब भी मैं वैल्यू चेंज करूँगी, हम सेट सर्च टेक्स्ट की हेल्प से टेक्स्ट की वैल्यू मतलब अपने इनपुट बॉक्स की वैल्यू अपनी स्टेट में डालेंगे। चलो, आ गई हमारे पास वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक काम करना है। इसकी वैल्यू मेरे पास है इसके अंदर, इस वेरिएबल में, सर्च टेक्स्ट के अंदर। मैं अब फंक्शन बनाऊँगी जो मुझे फ़िल्टरिंग में हेल्प करेगा। ठीक है? यहाँ पे आते हैं। एक फंक्शन बनाना है हमें, तो मैं यहाँ पे आई। मैंने इसका नाम दिया फ़िल्टर फंक्शन।
चलो, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। आप सबने एरे के अंदर फ़िल्टर नाम का मेथड पढ़ा होगा। जैसे हमने कल मैप फंक्शन यूज़ किया, हम आज एरे का फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप सबने फ़िल्टर फंक्शन यूज़ किया है कभी ना कभी एरे का या पढ़ा भी है, तो वो आपका यहाँ पे आपकी यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि फ़िल्टर फंक्शन ही हम यूज़ करेंगे। ओके? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार क्लास के बाद जाके अपने डैशबोर्ड्स में देखना, आपको एक वीडियो मिलेगी एरे मैप फ़िल्टर रिड्यूस की, उसके अंदर फ़िल्टर फंक्शन है। ओके? तो फ़िल्टर फंक्शन आपको एक बार रीड आउट करना है, पढ़ना है और समझना है एंड देन इस वीडियो को दोबारा से देखना अपने डैशबोर्ड में, आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी कि फ़िल्टर में क्या होता है। ओके? अब यहाँ पे आते हैं अपना फंक्शन बनाओ। तो मैंने बोला कि इस फंक्शन का नाम है फ़िल्टर वैल्यूज़। ओके? इसे हम एरो फंक्शन बनाएँगे तो मैंने रखा कॉन्स्ट। ओके, ठीक है, एरो फंक्शन मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास लिस्ट आ रही है किसके अंदर? इसके अंदर। मेरा सारे का सारे लिस्ट जो है वो रेस्टोरेंट लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं उसे यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी। तो मेरा जो फ़िल्टर फंक्शन है, सॉरी मुझे फ़िल्टर लिखना था, फ़िल्टर वैल्यू नहीं। ये जो फ़िल्टर फंक्शन है एरे पे काम करता है और एरे मेरे पास है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरा एरे किसके पास है? रेस्टोरेंट लिस्ट के पास। तो रेस्टोरेंट लिस्ट एक एरे है। मैंने उसे बोल दिया ये मेरा एरे है, उसे फ़िल्टर करना है। अब फ़िल्टर नाम का फंक्शन हमसे एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया मैंने उसे, ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा? कॉल बैक फंक्शन के पास भी 3 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मैप के पास होते हैं। तो ऐड करते हैं 3 पैरामीटर। फर्स्ट इज़ योर वैल्यू ऑफ एरे। जो भी एरे के अंदर वैल्यू है, एरे के अंदर मेरे पास है ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नहीं पैरामीटर एंड देन मैंने लिया इंडेक्स के लिए आई। ओके, थर्ड पैरामीटर इज योर एरे जिसकी मुझे अभी नीड नहीं है तो मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ। चलो अब आगे आते हैं। मैंने बोल दिया कि फिल्टर फंक्शन अब क्या करेगा, फिल्टर करेगा वैल्यू, लेकिन किस बिहाफ पे? मैं चाहूंगी कि जो वैल्यू यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, अगर मैं यहाँ किंग डाल रही हूँ तो वो मेरे रेस्टोरेंट लिस्ट में जाए और देखे कि किस टाइटल में, ये रेस्टोरेंट का टाइटल है, किस टाइटल में किंग रखा हुआ है। तो किंग इसमें है तो सिर्फ मुझे यही कार्ड मिलना चाहिए और बाकी कार्ड रिमूव हो जाने चाहिए। लेकिन अगर किसी और कार्ड के अंदर किंग है तो वो भी कार्ड मुझे दिखाए। ओके, और ये टेक्स्ट कहाँ पे है? सर्च टेक्स्ट के अंदर। चलो आते हैं। तो यहाँ पे मैं उसे बोलूंगी कि आपको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? वैल्यू। अच्छा, इस वैल्यू के अंदर क्या है? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? टाइटल है, इमेज है, रेटिंग्स है, जो मेरे कार्ड के अंदर विजिबल हो रहा है, वो सारी चीजें। तो मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे टाइटल लेना है। तो मेरे रेस्टोरेंट में टाइटल क्या था, मैं एक बार चेक करूँ। कॉन्स्टेंट्स का है हमारे पास, ये रहे। हाँ, तो इसके अंदर टाइटल में जो मेरे रेस्टोरेंट का नेम है वो है रेस्टोरेंट नेम। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है तो मैं यही स्पेलिंग कॉपी कर लेती हूँ। गलत मैंने स्पेलिंग यूज की हुई है पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। अब यहाँ पे आते हैं। मैंने बोला ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास रेस्टोरेंट नेम है। इस रेस्टोरेंट नेम में अगर मेरा सर्च टेक्स्ट इंक्लूड्स है, डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है? सर्च टेक्स्ट। सर्च टेक्स्ट इसमें आ रहा है, इस स्टेट में मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैंने बोला कि आप उस रेस्टोरेंट वैल्यू को होल ऑब्जेक्ट, सिर्फ मेरे पास रेस्टोरेंट का नेम नहीं आएगा, होल ऑब्जेक्ट आएगा। फिल्टर क्या करता है? जो वैल्यू मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू मैं रिटर्न करूंगा। मैंने बोल दिया अगर मेरे रेस्टोरेंट नेम में ये वाला टेक्स्ट है तो आप इसे रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे होने चाहिए फिल्टर्ड अंडरस्कोर वैल्यूज। तो मैंने इसका नाम रखा फिल्टर्ड वैल्यूज। एक काम करते हैं, वैल्यूज नहीं रखते हैं, मेरे फंक्शन का नाम भी यही है तो इसे चेंज कर लेते हैं, फिल्टर्ड रेस्टोरेंट्स। तो मैंने सिंपली बोला यहाँ पे कि ये एरे है मेरे पास, इस एरे में आपको फिल्टरिंग करनी है और फिल्टरिंग में मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है, फिल्टर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, मैंने दे दिया। उसमें पैरामीटर होते हैं, मैंने बोला ठीक है, एरे की वैल्यू और उस वैल्यू का इंडेक्स। अब ये जो वैल्यू है इसके पास है होल ऑब्जेक्ट। देखो जब भी मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगी तो मुझे ये मिल रहा है, वो मुझे बता रहा है इस वैल्यू के अंदर क्या है।
क्या-क्या है? रेस्टोरेंट नेम है, इमेज है, क्विज़ीन है, रेटिंग है, आईडी है। तो मुझे रेस्टोरेंट नेम चाहिए था। मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू डॉट रेस्टोरेंट नेम क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने बोला अगर इस नेम के अंदर यहाँ पे सर्च टेक्स्ट इंक्लूड है, मतलब प्रेज़ेंट है। इंक्लूड मैंने कहाँ से लिया? एरे स्ट्रिंग के अंदर मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, रिएक्ट का कोई फंक्शन नहीं है, जावास्क्रिप्ट में है ये। आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, उसके अंदर इंक्लूड है, ओके? तो मैंने बोला अगर यहाँ पे सर्च टेक्स्ट है, तो ठीक है, मुझे ये वाली वैल्यू आप दे देना और वो वैल्यू कहाँ पे आएगी? इस वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या चाहूँगी कि ये वेरिएबल अब रेंडर हो, मेरे बटन के क्लिक पे वहाँ पे रेंडर हो जहाँ मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। मुझे 4 कार्ड दिख रहे हैं ना, मैं चाहूँगी अब मेरा वेरिएबल यहाँ पे रेंडर हो, ओके? सिर्फ यहाँ पे मुझे 1 कार्ड मिले, अगर मैं किंग लिख रही हूँ, तो ये वाला कार्ड मिल जाए। अगर मैं सबवे लिख रही हूँ, तो ये वाला कार्ड मिल जाए। केएफसी लिख रही हूँ, तो ये वाला कार्ड मिल जाए मुझे, ओके? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फ़िल्टर्ड रेस्टोरेंट्स को यहाँ पे आके मैप कराना पड़ेगा, ओके? लेकिन अगर मैं मैप कर दिया, तो क्या होगा? चलो दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ मिलेगी, तो पहले मैं आपको शो कर देती हूँ क्या गड़बड़ होने वाली है। ये जो वेरिएबल है, सबसे पहली बात, ये जो वेरिएबल है, मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है और वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, वो तो लोकल वेरिएबल होते हैं। उनको मैं फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकती, राइट? सबको पता है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रही हूँ, वो फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं होगा। क्यों? फंक्शन के बाहर उसका स्कोप ही नहीं है। अगर फंक्शन के बाद मैंने बाहर मैंने डिफाइन किया है, तो ही वो यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके? तो अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो वेरिएबल यहाँ पे है, या तो मैं वेरिएबल बनाऊँ बाहर एंड उसकी वैल्यू यहाँ सेट कर दूँ। सेकंड ऑप्शन, हमने स्टेट सीखा हुआ है, इसकी वैल्यू स्टेट में डाल सकते हैं हम। चलो यहाँ पे आते हैं। एक काम करेंगे, हम अपनी रेस्टोरेंट लिस्ट को, ये जो रेस्टोरेंट लिस्ट है, इसे अपडेट करेंगे। पहले मेरी रेस्टोरेंट लिस्ट, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पे आते हैं। ओके। हमने एक ना स्टेट बनाई जिसका नाम था रेस्टोरेंट लिस्ट। इसके अंदर अभी मेरे पास है एक एरे जिसके अंदर 6 नहीं 4 कार्ड, सॉरी 4 कार्ड हैं, ओके? अब मैं क्या कह रही हूँ, इसे फ़िल्टर करना है और फ़िल्टर करके इसे अपडेट करना है। अपडेट क्यों करना है? जैसे ही मैं आके अपने सर्च बार में, मेरा ये सर्च बार है और ये बटन है, मैंने बोला यहाँ पे बर्गर, ओके? और मैंने कर दिया बटन पे क्लिक। मैंने इसे बोला कि सर्च करना है। मैंने यहाँ पे किया क्लिक, तो होगा क्या? मेरा फ़िल्टर फ़ंक्शन कॉल होगा। फ़िल्टर फ़ंक्शन सिर्फ़ उस कार्ड को, उस ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएगा जिसमें बर्गर इंक्लूड है और मेरे पास ऐसा एक ही ऑब्जेक्ट है और वो एक ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? रेस्टोरेंट लिस्ट के अंदर। चलो इसे हटाते हैं। रेस्टोरेंट लिस्ट हो जाएगी अपडेट। रेस्टोरेंट लिस्ट में अब होगा सिर्फ एक ही कार्ड, एक कार्ड का डेटा। पहले मेरे पास कितने कार्ड का डेटा था? पहले मेरे पास यहाँ पे 4 कार्ड का डेटा अवेलेबल था। लेकिन मेरा फ़िल्टर फ़ंक्शन मेरी स्टेट को करेगा अपडेट और उसके अंदर अब एक कार्ड का डेटा अवेलेबल हो जाएगा जो मुझे यूआई पे दिखाना है। और मैंने रेस्टोरेंट लिस्ट को ही यूआई पे दिखाया हुआ है। अभी मैंने उसे कमेंट किया है, उसे अनकमेंट करते हैं दोबारा से। मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो चलिए अपडेट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आई, मैंने उससे बोला कि आप एक काम कर दो, जो आपके पास इसके अंदर वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यू सेट रेस्टोरेंट लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। फ़िल्टर्ड वैल्यूज़, ये है हमारे फ़िल्टर रेस्टोरेंट। ठीक है, मैंने इसमें वैल्यू डाल दी। अब ये जो मेरा सेट रेस्टोरेंट है, अ, यहाँ पे हम कहाँ कर रहे थे? ये रहा। इसके अंदर हमें यूज़ करना था रेस्टोरेंट लिस्ट, ऑलरेडी मैंने एज़ इट इज़ रखी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं करा मैंने। ओके, बस मैं क्या बोलूँगी, जैसे ही मैं टाइप करूँ, मेरी रेस्टोरेंट लिस्ट हो अपडेट और वही अपडेटेड डेटा मुझे यूआई में दिखाई दे। चलो आते हैं, देखते हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश, कितनी बार रेंडर हो गया ये? हुँ, मैंने लिखा बर्गर, ठीक है।
बर्गर लिखा मैंने और सर्च पे किया क्लिक, लेकिन मैंने सर्च बटन पे फ़ंक्शन को कॉल ही नहीं कराया। तो यहाँ पे आते हैं, कॉल करते हैं बटन पे। तो हमारा बटन कहाँ है सर्च बार वाला, ये रहा। मैंने लिखा ऑन क्लिक, क्लिक करने पे कौन-सा फ़ंक्शन कॉल होगा? हमारा फ़िल्टर फ़ंक्शन कॉल होगा, कि आपको वैल्यू को फ़िल्टर करना है। ठीक है। ये मेरा फ़ंक्शन फ़िल्टर वैल्यूज़, इसे हम कॉल कराएँगे। चलो आते हैं। यहाँ पे आओ और मैंने लिखा बर्गर, ठीक है। बटन पे किया मैंने यहाँ पे आके क्लिक और क्लिक करके मुझे कुछ नहीं मिला। आई थिंक कुछ एरर हो गया है। चेक करते हैं। हुँ, तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बर्गर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे फ़िल्टरिंग नहीं हो रही है। चलो चेक करते हैं क्या इश्यू हुआ है। मैंने बटन पे किया क्लिक, फ़िल्टर वैल्यू मैंने लिख दिया है। फ़ंक्शन हमारा फ़िल्टर वैल्यूज़, ओके परफेक्ट। फ़िल्टर वैल्यूज़ के अंदर हमने बोला हमारे पास रेस्टोरेंट लिस्ट है, रेस्टोरेंट लिस्ट की स्पेलिंग ओके और उसके अंदर रेस्टोरेंट लिस्ट हमने दी हुई है ऑलरेडी। उसको बोला कि आपको फ़िल्टर करना है, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारा इंडेक्स है। उसको बोला अगर वैल्यू के अंदर रेस्टोरेंट नेम है और उस रेस्टोरेंट नेम के अंदर सच टेक्स्ट है, तो आप मेरी वैल्यू रिटर्न कर दो। ओके, ये लाइन मैंने गलत जगह लिख दी। ओके, ये लाइन मैंने फ़िल्टर फ़ंक्शन के अंदर डाल दी, जबकि मुझे बाहर रखनी थी उसके। अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आओ, मैंने लिखा बर्गर और इस पे आके मैंने सर्च किया, तो मुझे मेरा कार्ड नज़र आ गया। हमारी सर्च फ़ंक्शनैलिटी वर्क की, हमने जो काम किया था, यहाँ पे वर्क हो गया। ओके, यही हमें चाहिए था और मुझे आउटपुट मिल चुका है। ओके, एक बार और एक काम करते हैं, मैं इसे दोबारा सर्च करती हूँ, इस बार मैं बर्गर नहीं सर्च करती। मुझे करना है केएफसी, तो मैंने लिखा केएफसी। अब इस पे क्लिक करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आया, ये तो हो गया खाली। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, मुझे चारों कार्ड मिल जाएँगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके एक बार सर्च करके मैंने एक बार सर्च कर लिया, दोबारा सर्च करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा के, तो के तो केएफसी में भी है, के किंग में भी है, मतलब बर्गर किंग में मुझे 2 कार्ड दिखने चाहिए। मैंने सर्च किया, फिर से एक ही कार्ड दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं कुछ और सर्च करूँ यहाँ पे आके, मैंने यहाँ पे लिखा सॉरी वर्कर सर्च किया, वो खाली हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी मैंने क्या बोला कि ये मेरे रेस्टोरेंट लिस्ट को, जिसमें मेरे पास 4 कार्ड थे, उसे अपडेट करेगा। उसके अंदर अब 1 ही कार्ड बचा है। इसका मतलब वो दोबारा से जब सर्च करने जा रहा है, तो वो 1 कार्ड में सर्च कर रहा है। अरे के अंदर 1 कार्ड है, बस। वो फ़िल्टर कर रहा है, देख रहा है, क्या बर्गर किंग में केएफसी लिखा है? नहीं लिखा, तो मेरे अरे को खाली कर रहा है वो, कि मेरे पास कोई ऐसा कार्ड ही नहीं है जिसके अंदर केएफसी लिखा हो। देखो, मैं यहाँ पे ना कंसोल लॉक कराती हूँ। यहाँ पे नहीं, इसी के अंदर कंसोल लॉक करते हैं। जब मेरा फंक्शन कॉल होगा, मुझे देखना है मेरे अरे के अंदर क्या है। तो जो फ़िल्टर्ड रेस्टोरेंट हैं, मुझे वो देखने हैं। ओके? चलो, देखते हैं। रिफ्रेश करो, यहाँ पे आओ। ओके, मैंने लिखा केएफसी, सर्च किया। मेरे पास अरे के अंदर अब यहाँ पे सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है केएफसी, आईडी यहाँ पे दी गई है, इमेज है, क्विज़ीन है। ओके, अब मैं दोबारा से सर्च करने जाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बर्गर और सर्च किया। मेरा एरे हो गया खाली। क्यों? क्योंकि उसके पास अब जो लिस्ट थी, अब जो एरे था, उस एरे में सिर्फ़ 1 कार्ड था, ये वाला कार्ड। अब वो चला गया इसमें सर्च करने के लिए, क्या इसमें ऐसा कोई कार्ड है जिसमें बर्गर लिखा हो? लेकिन इसके पास तो 1 ही कार्ड है और उस 1 कार्ड में वो सर्च कर रहा है। उस 1 कार्ड में डेटा मिला ही नहीं। अगर डेटा नहीं मिला तो फ़िल्टर ने एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया, एक खाली एरे दे दिया। अब इससे हो रही है गड़बड़। तो अब इस गड़बड़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो देखो। जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आपकी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके आ रही है एंड देन मैप हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल एरे अलग रखना है। मैंने क्या किया, ओरिजिनल एरे इसी में रखा, अपना फ़िल्टर एरे भी इसी में डाल दिया। तो मेरा ओरिजिनल एरे भी इसी में था, मेरा फ़िल्टर एरे भी इसी में था। तो मुझे यहाँ पे ये एरर देखना पड़ा, ये जो सिचुएशन आई कि वो सिर्फ़ एक ही बार सर्च कर रहा है, दोबारा नहीं कर रहा है। ये सिचुएशन इसी की वजह से यहाँ पे अकर हुई। जब भी आप फ़िल्टरिंग का काम करोगे, ये ध्यान रखना है ओरिजिनल एरे
मतलब ओरिजिनल डेटा जिसमें आपको फ़िल्टरिंग करनी है, वो आपकी अलग स्टेट में होना चाहिए। और आपका फ़िल्टर्ड एरे जो आपके पास है, जो आप यूआई में दिखाना चाहते हो, उसे आपको अलग रखना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे आके एक स्टेट बनाएँगे। तो मैंने बोला एक स्टेट बनेगा, यहाँ पे फ़िल्टर्ड अंडरस्कोर डेटा नाम से सेट फ़िल्टर्ड डेटा। ओके, बहुत ध्यान से सुनना है ये सारी चीज़ें, मैं रिपीट भी कर दूँगी, बट फर्स्ट टाइम में एक बार अच्छे से ध्यान दो सारी चीज़ों पे। अब यहाँ पे देखो, ये जो फ़िल्टर डेटा है, ये मुझे यूआई में दिखाना है। ये मुझे पहली बार भी दिखाना है, फ़िल्टर हो रहा है हर बार तब भी दिखाना है, ओके? और जब भी डेटा फ़िल्टर होगा, फ़िल्टर होके कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। मुझे 2 काम करने हैं। मुझे अपने यूआई में ये फ़िल्टर डेटा दिखाना है, ये जो फ़िल्टर डेटा है। इस फ़िल्टर डेटा में फर्स्ट टाइम मेरे पास ये चारों कार्ड अवेलेबल होने चाहिए, अगर ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है तो, ठीक है? तो चारों कार्ड इस पे होने चाहिए, तो मैं एक काम करूँगी, यहाँ पे रेस्टोरेंट लिस्ट को दे दूँगी। तो अब मेरी रेस्टोरेंट लिस्ट 2 जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना ये वाली रेस्टोरेंट लिस्ट नहीं देनी, मुझे ये वाली देनी है, जो मैं वेरिएबल लेके आ रही थी दूसरी फाइल से, कैपिटल आर। ओके। ये जो वेरिएबल है, ये मैं दूसरी फाइल से लेके आ रही थी, वो दिया है मैंने दोनों स्टेट को। मेरी दोनों स्टेट अभी सेम पोज़ीशन पे है, दोनों के पास सेम डेटा है, फुल डेटा है, 4 कार्ड का डेटा। पहले वाले के पास भी, दूसरे वाले के पास भी। अब मैं जो फ़िल्टरिंग कर रही थी और मैं उसे बोल रही थी ना कि आप रेस्टोरेंट लिस्ट को अपडेट कर दो। नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे अपने फ़िल्टर को अपडेट करना है, ये जो फ़िल्टर स्टेट मैंने नया बनाया ना, इसको अपडेट करना है, फ़िल्टर्ड डेटा नाम की स्टेट को अपडेट करना है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपडेट तो कर देंगे, उसी के साथ मुझे एक काम करना पड़ेगा, यूआई में चेंजेस। तो आते हैं, सेट फ़िल्टर डेटा, तो होगा क्या? वो ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करेगा। ओरिजिनल एरे मेरे पास एज़ इट इज़ पड़ा रहेगा हमेशा। उसमें डेटा फ़िल्टर करेगा, फ़िल्टर करके इस वाली वैल्यू को अपडेट करेगा। इस वाले स्टेट को अपडेट करेगा हमेशा। ओके, अब आते हैं, ये जो मेरे पास रेस्टोरेंट लिस्ट है, मुझे ये नहीं दिखाना, मुझे दिखाना है अपना ये वाली स्टेट, फ़िल्टर डेटा नाम की स्टेट। फर्स्ट टाइम पे, जब फर्स्ट टाइम मेरा पेज लोड होगा, फ़िल्टर डेटा के पास होल एरे होगा जिसके पास 4 कार्ड हैं। चलो देखते हैं, मुझे चारों कार्ड दिख रहे हैं? रिफ्रेश करो, मुझे चारों कार्ड दिख रहे हैं, ओके? यहाँ तक मुझे कोई एरर नहीं मिला। नेक्स्ट थिंग, अब मुझे क्या करना है कि मैं जा रही हूँ फ़िल्टर करने के लिए, मैं फ़िल्टर करूँगी, ओरिजिनल एरे मेरा ये है, इसमें फ़िल्टर करना, जो भी सर्च टेक्स्ट आ रहा है, इसमें जाके ढूँढो। इसके पास 6 कार्ड हैं, 4 कार्ड हैं, 10 कार्ड है, उसमें जाके ढूँढो, क्या ये वाला टेक्स्ट इसमें है? अगर है, तो मुझे वो कार्ड का डेटा लाके दे दो। वो कार्ड का डेटा मैं इस वाले स्टेट को दे दूँगा एंड देन जाके वो यूआई में दिखा देगा। चलो अब देखते हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़िल्टर रेस्टोरेंट नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है यहाँ पे? ये स्टेट, ओके, इस स्टेट को मैं बाहर रखती हूँ यहाँ पे। मैंने बोला इस स्टेट को मैं कंसोल लॉग करा के रखूँगी। इस स्टेट को यहाँ पे रखो, फ़िल्टर्ड डेटा स्टेट, कॉमा फ़िल्टर्ड डेटा। चलिए, हमें ये भी विज़िबल हो जाएगा और ये भी। अब चलते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लो। हुँ, देखो फर्स्ट टाइम पे फ़िल्टर डेटा स्टेट के अंदर 4 कार्ड हैं, ठीक है? चारों कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब मैं जाके यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिखा किंग, ओके, किंग लिखा। जब जब मैं टाइप कर रही हूँ, मेरा जो कंपोनेंट है वो लोड हो रहा है, इसलिए मुझे बार-बार डेटा नज़र आ रहा है, ओके? यहाँ पे आते हैं। मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही जो मेरा फ़िल्टर डेटा स्टेट है, वो हो गया है अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के साथ। पहले 4 ऑब्जेक्ट थे उसमें, अब मेरे पास है 1 ही ऑब्जेक्ट, ओके? उस एक ऑब्जेक्ट में क्या है? देखो, बर्गर किंग वाला ऑब्जेक्ट है। तो मुझे दिख रहा है, ओके। अब मैं चेंज करूँ? मैंने बोला मुझे चाहिए यहाँ पे सबवे, ठीक है? मैंने सबवे लिख दिया। मैंने किया सर्च, मुझे सबवे दिख गया। देखो, अगेन ये चेंज हुआ, मैंने ओपन किया, इसके पास क्या है अब? सबवे। तो मेरा जो फ़िल्टर्ड एरे है, उसमें अब कुछ ना कुछ आ रहा है, वो खाली नहीं हो रहा कभी भी। उसमें कुछ ना कुछ आएगा, अगर कार्ड मैच करेंगे तो ही आएगा। अगर सपोज़ मैंने कुछ ऐसा डाल दिया जो मैच नहीं करता। देखो, सबवे ना एस कैपिटल था, अगर मैंने एस स्मॉल डाल दिया,
देखो जावास्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव। अगर मैंने स्मॉल डाला, वो मैच नहीं करेगा। मैंने किया सर्च, उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है और यहाँ पे उसने मुझे क्या दे दिया, एक खाली अरे दे दिया। मेरे पास तो खाली अरे है, मैपिंग कर लो। उसके पास डेटा ही नहीं है, मैपिंग कहाँ से करेगा? उसने मुझे यहाँ पे कुछ दिखाया ही नहीं। देखो लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे कि जब मेरे पास कुछ डेटा नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ और दिखाऊँ उसे। सर्च नॉट फाउंड या डेटा नॉट फाउंड कुछ ऐसा। लेकिन अभी मेरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आके मैं कैपिटल एस से सर्च करूँ तो मुझे डेटा मिल रहा है। मैं स्मॉल एस से सर्च कर रही हूँ तो मुझे डेटा नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ मुझे केस का ध्यान रखना है कि स्मॉल है या लोअर है। तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ अपने फंक्शन में जाके। कि यहाँ पे यूज़र कैसे भी डाले, कैपिटल में डाले, स्मॉल में डाले, उसे डेटा मिलेगा अगर स्पेलिंग मैच हो रही है तो। मुझे सिर्फ स्पेलिंग से यहाँ पे मतलब है। मेरे लिए सिर्फ स्पेलिंग मैटर करती है, केस मैटर नहीं करता है। तो उसे भी हम यहाँ पे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा इश्यू है, इसे हम बहुत ईज़िली रिज़ॉल्व कर सकते हैं, तो उसे रिज़ॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी सर्च कर रही हूँ, तो परफेक्टली वर्क कर रहा है और मेरे पास एक चीज़ और था, बीकानेर लिखा था इसके अंदर, वो भी सर्च कर लेते हैं। तो हर एक कार्ड आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं सिर्फ के से सर्च करती हूँ और के ना यहाँ पे बर्गर किंग में भी आ रहा है और केएफसी में भी आ रहा है और कहाँ आता है? बीकानेर में भी है, लेकिन बीकानेर में ना स्मॉल के है, ओके? मैंने सिर्फ लिखा कैपिटल के। कैपिटल के की जहाँ-जहाँ पे है वो कार्ड मुझे दिखना चाहिए। मैंने सर्च किया, मुझे 2 कार्ड नज़र आए, बर्गर किंग और केएफसी। तो जब भी आप यहाँ पे कोई एक लेटर या वर्ड डालोगे ना, आपको हमेशा यहाँ पे अपने कार्ड्स नज़र आएँगे, जिसमें वो लेटर या वो वर्ड है, प्रेज़ेंट है, ओके? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो सारी चीज़ें हमने की अभी तक, किसी को इसमें कोई डाउट या क्लियर है ये सारी चीज़ें? आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ओके, कृष्णा को क्लियर है। एनीवन एल्स जिसे क्लियर नहीं है? हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, तो सबको ये जो हमारा सर्च फंक्शनैलिटी है, वो क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने फेस किया एरर, उसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। ओके, एक स्टूडेंट है जिसने बोला है कि एक बार रिपीट करना है। चलो रिपीट कर लेते हैं एक बार। हुँ। इसको मैं पहले फॉर्मेट कर देती हूँ। मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, छोड़ो। ओके, यहाँ पे आते हैं। हुँ, तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया वो देखते हैं। हमने बोला एक सर्च फंक्शनैलिटी हम बनाने वाले हैं, तो हमें चाहिए एक इनपुट बॉक्स। अब इनपुट बॉक्स हैंडल करना हमें आता नहीं था, तो पहले हमने वो सीखा। उसमें क्या सीखा? एक इनपुट बॉक्स बनाया, ये हमारा इनपुट बॉक्स। मैंने बोला जब भी मैं उसमें टाइप करूँगी, जब भी मैं उसमें कभी भी टाइप करूँ, उसकी वैल्यू मुझे एक एक जगह स्टोर करके रखनी है। ओके? पहला स्टेप। यहाँ पे आते हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी मैं अपने सर्च बार में कुछ भी वैल्यू टाइप कर रही हूँ, वो मुझे स्टोर करके रखनी है एक स्टेट के अंदर। हमने स्टेट कल ही सीखा था कि अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो हमेशा अपडेट होगी, तो मैं स्टेट में स्टोर करूँगी। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू है जो अपडेट नहीं होगी, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो नॉर्मल वेरिएबल बना लो। ओके? तो लेकिन मुझे पता है कि मैं सर्च बार में बार-बार जाके टाइप करने वाली हूँ, चेंज होने वाली वैल्यू, तो मैंने एक स्टेट बना ली। इस स्टेट का नाम मैंने क्या रखा है? इसका नाम मैंने रखा सर्च टेक्स्ट। ये मेरी पहली स्टेट थी, जो मुझे इसके लिए चाहिए थी। ओके। अब मुझे क्या चाहिए? मैं एक तो इस टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। सेकंड मुझे एक एरे चाहिए था। ओके, ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे के लिए मैंने एक स्टेट बनाई, उस स्टेट का नाम मैंने क्या रखा? चलो यहाँ पे आते हैं। उस स्टेट का नाम यहाँ पे है रेस्टोरेंट
अंडरस्कोर लिस्ट। मैंने बोला मेरा ओरिजिनल एरे इस स्टेट के अंदर पड़ा रहेगा। ये क्या है? एक स्टेट है। ये मुझे इसलिए चाहिए, मैं इसमें से फ़िल्टर करना चाहती हूँ कि जब भी यूज़र मुझे टेक्स्ट देगा, मैं इसमें जाके देखूँगी कि हाँ, क्या मेरी वैल्यू इसमें है या नहीं है। ओके? ठीक है। एक ओरिजिनल एरे चाहिए था, अब और क्या चाहिए था? मुझे एक फ़िल्टर एरे चाहिए जिसमें मेरी फ़िल्टर होके वैल्यूज़ आएँगी। उसके लिए मैंने स्टेट बनाई जिसका नाम था फ़िल्टर डेटा और यहाँ पे रख देते हैं, ये भी हमारी स्टेट है। तो इस फ़ंक्शनैलिटी को बनाने के लिए मैंने देखा मुझे चाहिए 3 स्टेट। एक स्टेट जो मेरे सर्च बार के टेक्स्ट को होल्ड करेगा। सेकंड स्टेट जो मेरे ओरिजिनल एरे को होल्ड करेगा जिसमें सर्चिंग की जाएगी। थर्ड स्टेट सर्चिंग के बाद जो फ़िल्टर होके डेटा मुझे मिलेगा, वो कहाँ स्टोर होगा? वो स्टोर होगा मेरे थर्ड स्टेट के अंदर, दैट इज़ फ़िल्टर डेटा के अंदर। ओके, तो मेरे पास ये 3 स्टेट हैं, ये तीनों। अब मुझे क्या करना है? चलो आगे आते हैं। हमने एक चीज़ यहाँ पे सीखी, यहाँ पे आते हैं कि ये जो वैल्यू थी, ये मैंने सर्च टेक्स्ट के अंदर डाली कैसे? ओके, हमने सीखा कि ऑन चेंज नाम का एक इवेंट है, जब भी मैं टाइप करूँगी, वो मेरे इनपुट बॉक्स की वैल्यू को गेट करके मुझे दे सकता है। कैसे दे सकता है? मैंने बोला कि जब भी मैं टाइप करूँगी, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन को एक पैरामीटर का एक्सेस दिया जाता है। वो एक्सेस जावास्क्रिप्ट खुद देता है। ओके? ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट का है, वो जावास्क्रिप्ट का है। ये जावास्क्रिप्ट इस पैरामीटर का एक्सेस खुद देता है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर एक्सेस मिलेगा दैट इज़ ई और इस ई के पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसके पास टारगेट भी है, इसके पास प्रोपेगेशन भी है, डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे टारगेट की नीड थी कि मैं जब काम कर रही हूँ, मेरा इवेंट अकर हो रहा है, वो किस इनपुट बॉक्स पे या किस एलिमेंट पे अकर हो रहा है। मेरा एलिमेंट था इनपुट बॉक्स, सर्च इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने लिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके? आपके एट्रीब्यूट नहीं, आपके एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन-सा एट्रीब्यूट आएगा। मैंने डॉट वैल्यू लिखा है, क्यों? क्योंकि इनपुट बॉक्स है। इसमें मैं डॉट टाइप भी लिख सकती हूँ, इसमें मैं डॉट प्लेस होल्डर भी लिख सकती हूँ। तो अगर आपका जो भी एलिमेंट है, वो एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है, तो उस एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं उस टैग के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। ओके? तो मैंने उसकी वैल्यू इस तरीके से निकाली और कहाँ दे दी? अपने सेट सर्च टेक्स्ट फंक्शन को। उस फंक्शन ने क्या किया कि ये लो मेरे पास वैल्यू आ गई है। मैं आपको आपकी वैल्यू स्टोर करके रख देता हूँ सर्च टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में, स्टेट वेरिएबल में। ओके? ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने अपने सर्च बार की वैल्यू निकाली और अपने वेरिएबल में स्टोर करके रख दी। दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक बटन पे फंक्शन चाहिए कि मैं क्लिक करूँ, सर्च बार में जो टाइप किया था, वही वैल्यू फ़िल्टर होके मुझे दिख जाए। ठीक है, मैंने बोला एक फंक्शन बनाएँगे हम, जिसका नाम है फ़िल्टर वैल्यू। फ़िल्टर वैल्यू नाम का फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे। मैंने बोला फ़िल्टर करना है तो एक यहाँ पे फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन अरे का, वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास ये ओरिजिनल अरे है, आप इसमें फ़िल्टर करो। फ़िल्टर करके आप एक काम करना, जिस भी ऑब्जेक्ट में रेस्टोरेंट नेम के अंदर ये वाला टेक्स्ट इंक्लूड हो, ये वाला टेक्स्ट इंक्लूड हो, उसको मुझे दे देना। ठीक है? वो दे तो देगा, जिसमें इंक्लूड है वो आ जाएगा इस वेरिएबल में। अब मुझे ये वेरिएबल भेजना है अपने फ़िल्टर्ड अरे के अंदर। मेरा फ़िल्टर्ड अरे कहाँ पे है? इस फ़िल्टर डेटा के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है, ये फ़िल्टर डेटा है मेरा, इसको मैं अपने फ़िल्टर रेस्टोरेंट दे देता हूँ। ओके, उसको दे तो दिए, वो यूआई में रेंडर कैसे करेगा? मैंने बोला ठीक है, मैं ओरिजिनल की जगह ना अपना फ़िल्टर डेटा यहाँ दिखा देती हूँ। तो मैंने बोला फ़िल्टर नाम जो फ़िल्टर डेटा स्टेट थी ना, उसी को रेंडर कराएँगे। पहली बार में मैं उसे ओरिजिनल एरे दे दूँगी, तो पहली बार में काम हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम में जब मैं फ़िल्टर करने जाऊँगी बटन पे क्लिक करके, तो क्या होगा? इसमें मैं अपनी फ़िल्टर वैल्यू डालूँगी, फ़िल्टर वैल्यू ही मैप होके आएगी। तो यहाँ पे फ़िल्टर डेटा मैप हो रहा है हर बार, जब भी मैं चेंज कर रही हूँ अपने सर्च बार के अंदर वैल्यू। मैं सर्च बार में वैल्यू डाल रही हूँ, बटन पे क्लिक करती हूँ, डेटा फ़िल्टर होके आ जाता है। ओके? तो मुझे यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे आके चेंज कर रही हूँ और बटन पे कर रही हूँ क्लिक, तो मुझे फ़िल्टर होके डेटा मिल रहा है और मेरा फ़िल्टर अरे हमेशा अपडेट हो रहा है। पहले 2 कार्ड थे उसके अंदर यहाँ पे, अब 1 कार्ड है।
जिस भी ऑब्जेक्ट से मेरी वैल्यू मैच कर रही है वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है और यहाँ पे मैप हो जाता है। ओके, मुझे एक चीज़ और देखनी है, अगर मैं इसे खाली कर दूँ और तब सर्च करूँ तो क्या होगा? पूरा का पूरा मेरे पास एरे ही आ गया, ओरिजिनल एरे। ओके? पूरा का पूरा ओरिजिनल एरे मेरे पास आ रहा है अगर मैं अपने सर्च बार को खाली कर देती हूँ। ये तो ठीक है, सब ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे एक इश्यू आया कि मैं अगर कैपिटल डालूँ तो चल रहा है, अगर मैच हो रहा है तो। यहाँ पे आते हैं, मैंने बोला के तो चल रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल के डालूँ तो ये दोनों कार्ड नहीं आ रहे, स्मॉल के वाला आ रहा है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिवनेस भी वर्क कर रही है कि यहाँ पे कैपिटल डालोगे तो कुछ और आएगा, स्मॉल के डालोगे तो कुछ और आएगा। ये एक इश्यू है हमारे लिए। यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, मुझे तो डेटा दिखाना है। ओके? ये इश्यू हम सॉल्व करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ अब? आदित्य क्लियर? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे जो इश्यू आया था उसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये बहुत माइनर सा इश्यू है। कहाँ गया हमारा फंक्शन? हमें सिंपली क्या करना है, जो वैल्यू मैं अपने सर्च बार में डाल रही हूँ, वो वैल्यू मुझे एक केस में चेंज करनी है। तो कैपिटल में लो या स्मॉल में लो, मैं ले लेती हूँ स्मॉल में। ओके? यूज़र वहाँ कैपिटल में डाले, स्मॉल में डाले, डज़न्ट मैटर, मुझे वो स्मॉल में कन्वर्ट करके अपने पास रखना है। तो मैंने बोला जो भी सर्च टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, उसे मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूँगी। टू लोअर केस। ये फंक्शन हमारे स्ट्रिंग का है जो हमें जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है। तो ठीक है, सर्च टेक्स्ट हो जाएगा लोअर केस में। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो रेस्टोरेंट के पास डेटा है उसे भी लोअर केस में रखना है ताकि ये सेम मैच कर पाए। इधर भी लोअर केस में डेटा हो और इधर भी लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही साइड मेरे पास लोअर केस में डेटा हो और मैं सिर्फ क्या चेक करूं, स्पेलिंग चेक करूं। ओके, तो यहाँ पे आओ, इंक्लूड चेक करने से पहले आप लगाओगे यहाँ पे डॉट टू लोअर केस, आपका फंक्शन कि जो रेस्टोरेंट नेम होगा पहले लोअर केस में कन्वर्ट होगा, फिर इंक्लूड फंक्शन काम करेगा, सर्च टेक्स्ट में डेटा दिखेगा। ये सर्च टेक्स्ट है और ये नेम है, क्या मैच कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं तो डेटा आएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे आओ और मैं डाल देती हूँ स्मॉल में बर्गर किंग। देखो, बर्गर किंग में ना बी कैपिटल है और के कैपिटल है, मैंने डाल दिया स्मॉल में। चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। मैंने क्लिक किया और ये वर्क कर रहा है। अब एक काम और करते हैं, मैंने डाला के, मैंने स्मॉल के डाला है, केएफसी में कैपिटल के है, बर्गर किंग में कैपिटल के है। तो मेरे पास ना अगर ये केस को नहीं देख रहा है तो 3 कार्ड आने चाहिए, बीकानेर कार्ड, बर्गर किंग कार्ड और केएफसी कार्ड। चलिए रन करते हैं। मैंने रन किया और तीनों कार्ड्स मेरे पास आ गए। ये जो इश्यू हमने एनकाउंटर किया, यहाँ पे वो इश्यू हमने कर लिया सॉल्व। कि यहाँ पे हम किस तरीके से सर्च की वैल्यूज को सेम केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैच करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अपनी सर्च फंक्शनैलिटी बना ली है। सर्चिंग अच्छे से हो रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रही हूँ और सर्च पे क्लिक कर रही हूँ, मेरा होल डेटा रेंडर हो रहा है। परफेक्ट। ओके, एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश किया, सारी चीजें परफेक्ट वर्क कर रही हैं। यहाँ पे मुझे फिल्टर डेटा नजर आ रहा है, रेंडर बॉडी नजर आ रहा है। ओके, तो एक बार यहाँ पे मैं एक चीजें बता देती हूँ हमने क्या-क्या किया अब तक। सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टेट हमारे कंपोनेंट को हर बार रेंडर कराती है जब भी स्टेट अपडेट होती है। ओके, फर्स्ट थिंग अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लेना कि जब भी स्टेट अपडेट होगी मेरा होल कंपोनेंट, कंपोनेंट बोल रही हूँ नॉट ऐप, होल कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा। ओके, देखो जब भी मैं यहाँ टाइप कर रही थी ना, मेरा होल कंपोनेंट दोबारा से रेंडर हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, कंसोल के अंदर ये कितनी बार आ गया। मैं टाइप कर रही हूँ, ये टाइप करने से आ रहा है। जितनी बार मैं टाइप कर रही हूँ उतनी बार आ रहा है। मैं इसे अगर हटा दूँ, देखो फिर से। एक बार टाइप किया, एक बार आ गया। दोबारा टाइप किया, दोबारा आ गया। तो मतलब स्टेट अपडेट हो रही है। जब भी स्टेट अपडेट होगी, मेरा कंपोनेंट दोबारा सरेंडर होगा। ओके, सेकंड थिंग, ये तो हमने स्टेट के बारे में देखा। सेकंड थिंग हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी सर्च फंक्शनैलिटी डेवलप की। उसमें हमने एक इश्यू भी देखा कि ओरिजिनल एरे में चेंज करने से हमें क्या इश्यू हुआ। हमने ओरिजिनल एरे और फिल्टर एरे दोनों को अलग-अलग रख लिया।
ताकि हमें यहाँ पे कुछ भी इश्यू ना हो। सेकंड थिंग थर्ड थिंग जो हमने इश्यू एनकाउंटर किया कि हमने यहाँ पे देखा कि मैं कैपिटल लिख रही हूँ, तो कैपिटल वाले आ रहे हैं, स्मॉल लिख रही हूँ, तो स्मॉल वाले आ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे सारे चाहिए, जिसमें एक पर्टिकुलर लेटर आता है या वर्ड आता है, वो केसेस को ना मैच करे, वो सिर्फ वैल्यू को मैच करे कि हाँ, यहाँ पे केएफसी है, तो केएफसी मैच करे, ना कि ये कैपिटल के केएफसी है, तो कैपिटल में दे। तो हमने यहाँ पे ये इश्यू भी सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे अगर मेरे पास जो वैल्यू है, वो अगर स्पेलिंग में सेम है, तो मुझे वैल्यू मिलेगी। गॉट इट? गाइस क्लियर यहाँ तक? चैट में पिंग करो। इज़ इट क्लियर? ओके, चलो। अब हमें एक काम करना है। क्या काम करना है? मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखूँ, जो मेरे पास कार्ड्स में नहीं है। सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बुरितो। ये मेरे कार्ड्स में नहीं है। तो क्या कर रहा है? मेरा फ़िल्टर्ड अरे हो गया खाली, यहाँ पे देखो। क्यों गया खाली? खाली होने के बाद मेरे कार्ड्स ही गायब हो गए। मेरा कंपोनेंट जो था वो यहाँ पे जो स्पेस ले रहा था वो गायब ही हो गया। तो अगर आप कोई कोई ऐसी एप्लीकेशन में जा रहे हो, जहाँ पे सर्च करने से डेटा नहीं मिल रहा है, तो वो खाली कर दे रहा है। तो उससे यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। मुझे यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि जो आपने डाला है वो डेटा नहीं मिला मुझे। ओके? मुझे यूज़र को बताना पड़ेगा कि जो आपने बोला है वो डेटा मुझे नहीं मिला है। तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ दिखाऊँगी डेटा नॉट फाउंड या फिर यहाँ पे 404 कोड कुछ भी। एक ऐसा मैसेज मुझे दिखाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ पे सीखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग। रिएक्ट में कंडीशन के बिहाफ पे हम अपने जेएसएक्स को या किसी भी डेटा को लोड कराते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कंडीशनल रेंडरिंग। इसको एग्जिट करते हैं। इसको थोड़ा-सा मैं लार्ज करूँगी। रेंडर डेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे आपने इफ एल्स सीखा है, वही है और कुछ भी नहीं है। अगर मेरी कंडीशन सही होती है, तो मुझे कुछ और दिखाना है। अगर मेरी कंडीशन गलत होती है, तो मुझे कुछ और दिखाना है। मुझे ये काम करना है सिंपल, ओके? तो चलिए आते हैं अपने बॉडी डॉट जेएसएक्स में कि जब मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, किसी स्टूडेंट का मैसेज है, मैम समटाइम्स फूड नेम इज़ डिफिकल्ट टू राइट व्हेन कस्टमर टाइप आर रॉन्ग। ओके, यहाँ पे ना हम लेटर्स भी मैच करा सकते हैं सिंपली। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, मैं सिर्फ आधा लिख दूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा, बर्गर में बीयूआर आता है, तो मैंने सिर्फ बीयूआर लिखा, वो सर्च करके मुझे दे देगा, ओके? लेकिन अगर मैं यहाँ पे बीई लिखूँ, वो सर्च करके मुझे नहीं देगा, ओके? मैं यहाँ पे बीईआर लिख रही हूँ, वो सर्च करके मुझे नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने तो स्पेलिंग मैच कराई है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। कि कभी-कभी अगर हमें ऐसा कुछ करना होता है कि स्पेसिफिकली यही वर्ड्स मुझे चाहिए, लेटर होना चाहिए, उस केस में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जब सर्चिंग करते हैं तो हम स्पेलिंग ही देखते हैं कि ये लेटर है या फिर ये वर्ड है या नहीं है, इतना। ओके? ओके, डिश नेम देन शो हर फूड। देखो, अभी जो मैंने दिया है ना, मैंने बोला रेस्टोरेंट नेम के अकॉर्डिंग मैं सर्चिंग करूँगी। मैंने उससे बोला ही नहीं कि मैं फूड के अकॉर्डिंग सर्चिंग करूँगी। अगर मुझे फूड के अकॉर्डिंग भी सर्चिंग करनी है, तो ये जो लॉजिक मैंने लिखा है, वो इनफ नहीं है। मुझे उस लॉजिक में और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी। हम और चीज़ें भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक सिंपल थिंग सीखते हैं, क्योंकि अभी सबने रिएक्ट स्टार्ट की है। तो अगर मैं और कॉम्प्लिकेट चीज़ें कर दूँ, तो उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ओके? तो अभी के लिए हम सिंपल-सिंपल रखते हैं। आगे चल के प्रोजेक्ट्स बनाएँगे हम काफ़ी सारे। अभी ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिस पे हम चीज़ों को अप्लाई करते हुए जा रहे हैं, जो भी हम सीखते हुए जा रहे हैं। ओके? चलो यहाँ पे आते हैं। बी को सर्च कर लेते हैं। मुझे बी वाले वो मिल गए सारे के सारे कार्ड्स। अब आगे आते हैं। तो हमें क्या करना था कि जब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप कर दूँ, मैंने क्या टाइप किया, सपोज़ मैंने बोला था कि बुरी तो रखते हैं। मुझे डेटा नहीं मिला, मुझे चाहिए अगर डेटा नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ दिखाओ यहाँ पे कि आपका डेटा नहीं मिला, डेटा नॉट फाउंड समथिंग एल्स, ओके? तो यहाँ पे हम आएँगे, यहाँ पे आके
अपने यूआई में। यहाँ पे मैं लगाऊँगी कंडीशन कि कब मुझे कार्ड दिखाने हैं और कब मुझे कुछ और दिखाना है। कुछ और दैट मीन्स मैं दिखाऊँगी डेटा नॉट फाउंड मैसेज। तो वो कैसे दिखाएँगे चलिए आते हैं। मुझे लगानी है कंडीशन, मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हूँ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी अगर मेरा जो फ़िल्टर डेटा है, अब देखो जब मेरे पास डेटा ही नहीं आ रहा, वो खाली है, उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर मेरे पास जो एरे है, उसके अंदर डेटा ही नहीं आ रहा, उसकी लेंथ कितनी होगी? गाइस अगर मेरा एरे खाली है तो उसकी लेंथ क्या है? आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता? नल, ज़ीरो ओके, हाँ। अगर मेरा एरे खाली है तो उसकी वैल्यू उसकी लेंथ क्या है? 0 लेंथ 0 है, वैल्यू नल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अगर मेरे पास फ़िल्टरों की वैल्यू नहीं आ रही है, दैट मीन्स लेंथ 0 है, तो मैं इसे बोल देती हूँ, अगर मेरे एरे की लेंथ किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर मेरे एरे की लेंथ 0 के बराबर है, मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टर्नरी ऑपरेटर। आई होप आप सबको टर्नरी ऑपरेटर आता होगा। क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने उसे बोला कि अगर ऐसा हुआ, तो एक h1 टैग लोड कर दो और उस h1 टैग में मैं लिखूँगी डेटा नॉट फाउंड। मैंने लिखा ट्राई समथिंग एल्स। उसे मैसेज दे दिया मैंने। लेकिन अगर लेंथ 0 नहीं है, तो मुझे अपने कार्ड दिखाने हैं। अगर मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या दिखाऊँगी? ये दिखाऊँगी। अगर मेरे पास डेटा आ रहा है, तो मुझे क्या दिखाना है? ये दिखाना है। सॉरी ये दिखाना है, ये जो कार्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कॉलन लगेगा एंड दैट्स इट। ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर में पहले आती है कंडीशन, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर अगर कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने पे क्या डेटा दिखाना है और फॉल्स होने पे क्या दिखाना है वो आता है इस कॉलन के बाद। तो मैंने इस कॉलन के बाद लिखा है कि ये मुझे दिखाना है। तो इसे मैं कर लेती हूँ ब्रेक, क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं। ठीक है? ये मेरी कंडीशन, कंडीशन सही है तो H1 आएगा, कंडीशन सही नहीं है तो फ़िल्टर डेटा आएगा। मेरे पास एरे में 0 आएगा तो डेटा नॉट फाउंड आएगा, अदरवाइज़ कार्ड्स आने वाले हैं। दैट्स इट। इसे बोलते हैं कंडीशनल रेंडिंग रेंडरिंग, कंडीशन के बिहाफ पे डेटा शो करना या यूआई में चेंजेस करना। ओके? चलो यहाँ पे आते हैं। अब देखो, यहाँ मुझे मिला डेटा नॉट फाउंड। वो क्यों मिला अभी? क्योंकि ये मिला क्योंकि ये जो बुरीतो नाम है मैंने दिया है, वो मेरे कार्ड्स में है ही नहीं कहीं कहीं पे। अब मैं उसे यहाँ पे सपोज़ देती हूँ वर्कर। ये था, उसने दे दिया। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ उसे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं चलिए। तो मैंने बोला वर्कर, मैंने सर्च किया, उसने बोला डेटा नहीं मिला, आप कुछ और फाइंड आउट कर लो। ओके? कि आप कुछ और फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे आके यूज़र कुछ और टाइप करेगा। तो जब भी आपको यहाँ पे कंडीशंस के बिहाफ पे अपने यूआई को चेंज कराना है, तो आप इस तरीके से करा सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टर्नरी ऑपरेटर कि मेरी कंडीशन सही है तो ये दिखा दो, गलत है तो ये दिखा दो। दैट्स इट। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर गाइज़? ओके, चलिए। अब आगे आते हैं, मुझे 1 मिनट देना। अच्छा आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ देख रहे हो? जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया हुआ है, उनके पास वीडियोज़ होंगी, जावास्क्रिप्ट की भी, रिएक्ट की भी, हमने डैशबोर्ड में ऐड किया हुआ है। तो क्लास के बाद आप वीडियोज़ देखते हो? देखो वीडियोज़ आपको हेल्प करने वाली हैं, तो वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ, आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट हो, तो आप कम्युनिटी में पूछ सको या क्लास में पूछ सको, ओके? चलो अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी बिल्ड हो गई, जो हमें करना था। सर्च बार बनाना था, हो गया है। हमें स्टेट सीखना था, हमने स्टेट सीख लिया है। कंडीशनल रेंडरिंग सीखनी थी, वो हमने सीख लिया है। अब हमें सीखना है यहाँ पे
एक नेक्स्ट हुक जिसके बारे में हमने क्लास के स्टार्टिंग में बात की थी कि हम सीखेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। ओके, अब यहाँ पे उसका काम क्या है? सबसे पहले तो काम की बात करते हैं। ये जो डेटा था, हमारे पास आ रहा था एक फाइल से, ठीक है? इस फाइल में चलते हैं। ये फाइल कांस्टेंट डेटा गेट करता है। किसी का मैसेज है। मैम मुझे एनरोल करनी थी, आप ही पढ़ाएँगी? हाँ जी, मैं ही पढ़ाऊँगी। ये जो कोर्स चल रहा है, ये कोर्स है, इसी कोर्स की रिकॉर्डिंग्स और साथ में आपको जो कोड है वो गिटहब पे है ऑलरेडी। कोड सबको मैं दे रही हूँ, जिन्होंने एनरोल किया है या नहीं किया है। और अगर आप एनरोल करते हो, आपको जावास्क्रिप्ट की और रिएक्ट की रिकॉर्डिंग दोनों ही आपके डैशबोर्ड में मिल जाएँगी। तो आप जावास्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी और रिएक्ट के भी। तो मैं क्लास के बाद आपको बताती हूँ कैसे एनरोल करना है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके आदित्य? ओके, अब आगे आते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो डेटा मैंने हार्ड कोड वैल्यू में यहाँ पे डाला हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ एक थर्ड पार्टी से मैं डेटा लेके आऊँ और अपनी एप्लीकेशन में डालूँ। मेरी एप्लीकेशन उस थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानती है। मैं चाहती हूँ डेटा वहाँ से लेके आऊँ और यहाँ पे डाल दूँ। ओके? तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं एपीआई। आप सबने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा और जावास्क्रिप्ट में आई एम श्योर आप सबने एपीआई ज़रूर फेच की होगी और एपीआई से डेटा कभी ना कभी यूज़ किया होगा। तो वही काम मुझे रिएक्ट में करना है कि ये जो डेटा मैं यहाँ पे शो करा रही हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये जो डेटा मैं शो करा रही हूँ, ये मेरी हार्ड कोड वैल्यू है, जो मेरे रिएक्ट ऐप में मैंने एक फाइल में रखी हुई है। अब मुझे वो हार्ड कोड वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे चाहिए रियल टाइम डेटा कि मेरे पास एक डेटा है, वो यहाँ पे लोड हो। ओके? तो अब यहाँ पे ये जो एपीआई है, वो कैसे कॉल होगी, किस तरीके से होगी? सबसे पहले मैं एपीआई के बारे में आपको थोड़ा-सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, एपीआई क्या होती है। देखो, एपीआई बेसिकली आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करती है। जब भी हम फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है एंड देन सर्वर हमें रिस्पॉन्स में हमारा डेटा लाके देता है थ्रू एपीआई। ओके? इस एक हमारे पास एक फेमस एग्जांपल है एपीआई का। आप सबने सुना होगा, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में कस्टमर आया, हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं वेटर को। देन वेटर जाता है शेफ के पास किचन में, जो बैकएंड में चल रहा होता है, उनको बोलता है, "ये डिश आपको बनानी है, इसका ऑर्डर है।" वो उसे प्रिपेयर करके देता है एंड देन वेटर उस डेटा को लाके कस्टमर को देता है। तो यहाँ पे जो वेटर है, जो इंटरमीडिएटर है, वो वेटर एपीआई का काम कर रहा है कि फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट किया था डेटा, वो गया बैकएंड में, बैकएंड से डेटा लेके आया और सर्व कर दिया फ्रंट एंड के अंदर। तो वो जो एपीआई है ना, वो एपीआई मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे फेक एपीआई, ओके? तो अब वो जो फेक एपीआई हम यूज़ करने वाले हैं, वो एक रैंडम एपीआई मैं यूज़ करूँगी और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखनी है कि ये काम होगा कैसे? चलो यहाँ पे आते हैं। एपीआई फेचिंग हम सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम सीखेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। तो एपीआई जो फेच होती है ना, हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 चीज़ें होती हैं, जब भी एपीआई फेच होती है नॉर्मली। मैं सिर्फ रिएक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अ, यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट वे, सपोज़ आपने यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र पे गए, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि हम ब्राउज़र पे गए, अगर यहाँ पे एपीआई कॉलिंग हो रही है, सीधा एपीआई कॉलिंग हो रही है। मैं अपने ब्राउज़र पे गई, ओके? मेरा जो पेज है वो अभी ऐसे लोड हो रहा है। वहाँ पे जब आपको दिखता है ना कि रीलोड दिखता रहता है कि वो लोड हो रहा है। ओके? आपका पेज लोड ही नहीं होके देता है कुछ टाइम तक, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपकी एपीआई कॉल हो रही होती है और एपीआई कॉल होने के बाद आपका पेज लोड हो जाता है, आपके ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे हुआ क्या? आप ब्राउज़र पे गए और यूज़र आके ना वेट कर रहा है कि एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई को थोड़ा टाइम लगेगा, 200 मिलीसेकंड या 300 मिलीसेकंड लगेंगे। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ और यूआई पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ ल रिलोड हो रहा है वो, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र को थोड़ा वेट करना पड़ा, यूज़र को कुछ दिख ही नहीं रहा है, ओके? एपीआई यहाँ पे टाइम लगा रही है 300 मिलीसेकंड।
ओके? और पेज लोड होने में टाइम लग रहा है फिर आगे चल के 500 मिलीसेकंड टोटल। तो यूज़र को इतना वेट करना पड़ा और उसे कुछ यूआई में दिखाई भी नहीं दिया। यूआई था एम्प्टी, बस एक यहाँ पे आके आपको टैब दिख रहा है जो कि एम्प्टी है, ओके? उसमें ना मुझे लोडर दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। ये आपका फर्स्ट वे। सेकंड वे कि मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँ और मेरा पेज लोड होगा पहले, ओके? पेज लोड होगा और उस पेज पे मैं यूज़र को कुछ शो कर रही हूँ। कुछ शो करने का मतलब ये है या तो मैं उसे लोडिंग शो कर दूँ कि हाँ, डेटा लोड हो रहा है। आप सबने देखा होगा अपने एप्लीकेशंस पे कि वहाँ पे लोडिंग शो होती है कुछ टाइम के लिए एंड देन पेज लोड होने के बाद मैं अपनी एपीआई को कॉल करूँ और जब मेरी एपीआई हिट हो जाए, एपीआई डेटा लेके आ जाए, उसके बाद मैं अपने यूआई को अपडेट कर दूँ। मेरा यूआई क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। तो जो काम हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि यूज़र आएगा मेरे वेबसाइट पे, उसे कुछ ना कुछ दिखेगा ज़रूर, कि हाँ, पहले से कुछ चीज़ें हैं, या तो लोडर दिख रहा है या फिर प्लेस होल्डर्स से हम शिमर इफेक्ट दे देते हैं, अपने यूआई का, जो हमें दिखता है पहले, एपीआई कॉल होने से पहले, तो वहाँ पे हम दिखा देते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ डेटा है, बट जैसे ही एपीआई हिट होती है, रिएक्ट उस यूआई को अपडेट करेगा। एंड देन जो एपीआई का डेटा है वो लोड हो जाएगा, ओके? तो हमें यहाँ पे काम करना है एपीआई का, तो मैंने आपको दोनों वे बताए कि क्या-क्या होता है और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सेकंड वाला करना है, ओके? मुझे मैं अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, मुझे पेज लोड होता हुआ यहाँ पे नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे डेटा आ रहा है। या फिर डेटा आने से पहले कुछ और डेटा मुझे नज़र आए, पुराना वाला, ओके? मुझे पुराना वाला डेटा यहाँ पे नज़र आए और उसके बाद जैसे एपीआई हिट हो जाए, मुझे नया वाला डेटा नज़र आए, जो मुझे एपीआई ने लाके दिया है। मुझे ये काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हुँ, तो मुझे डेटा यहीं पे शो करना है। यहाँ पे जो मैंने फ़िल्टर डेटा दिखाया है, मुझे यहीं पे डेटा शो करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आके सपोज़ आप सबने फेच नाम का मेथड पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में। फेच मेथड की हेल्प से हम एपीआई को कॉल करते हैं। ऐसे मल्टीपल वेज़ हैं, फेच है, एसिंक अवेट है, एजेक्स है, तो मैं मल्टीपल तरीके से एपीआई को कॉल कर सकती हूँ। हम यूज़ करेंगे फेच मेथड का और आगे जाके लाइब्रेरी यूज़ करेंगे एपीआई कॉलिंग के लिए। ओके, इनिशियली हम जावास्क्रिप्ट की चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे और आगे जाके कुछ लाइब्रेरीज़ देखेंगे या फिर कुछ पैकेज देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट में। ओके, सपोज़ मैं आके यहाँ पे फेच लिख दूँ और मैं उसे बोल रही हूँ कि कॉल कर दो मेरे डेटा को। अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया आके कि ये लो फेच फंक्शन है, मेरे एपीआई को कॉल कर देना और मेरा डेटा आ जाएगा और यहाँ पे आके लोड कर देना। तो क्या होगा? अभी हमने सीखा कि स्टेट मेरे कंपोनेंट को हर बार जब भी अपडेट होती है, हर बार लोड करती है, हर बार रेंडर करती है, री-रेंडर करती है। तो क्या मेरा यहाँ पे फेच फंक्शन बार-बार कॉल नहीं हो जाएगा? अगर वो बार-बार कॉल होगा, इसका मतलब एपीआई भी मल्टीपल टाइम बार हिट हो जाएगी। अगर एपीआई मल्टीपल टाइम हिट होगी, तो मेरा पेज यहाँ पे लोडिंग टाइम लेने लग जाएगा। मेरे ऐप की परफॉर्मेंस यहाँ पे लो हो जाएगी। मेरी ऐप की परफॉर्मेंस हो जाएगी डाउन। तो मुझे ये काम नहीं करना है कि मेरी एपीआई हर बार हिट हो जब भी स्टेट चेंज हो रही है। मुझे ये काम नहीं करना है। तो मैं इसलिए नॉर्मली उसे कॉल नहीं कराऊँगी। इसी वजह से हमारे पास स्पेसिफिकली इसके लिए भी हुक है कि एपीआई आपको इस तरीके से कॉल करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने हुक को दैट इज़ यूज़ इफेक्ट उसे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब यूज़ इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब यूज़ इफेक्ट हुक है जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है, तो यूज़ करने से पहले यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो ये है हमारा हुक जिसे मैंने कर लिया इम्पोर्ट, कहाँ से? रिएक्ट की तरफ से। अब मैं यहाँ पे आऊँगी। इस यूज़ इफेक्ट हुक को मैं कहाँ बनाऊँ इसके अंदर? कहीं पे भी। यहाँ पे रिटर्न से पहले रखना है, बस ये ध्यान रखना। फंक्शन के अंदर कहीं पे भी जाके आप रख सकते हो, बट रिटर्न से पहले। जेएसएक्स के अंदर जाके मत रख देना। यहाँ पे आके मैं इसे रखूँगी, ओके? और ये जो चीज़ें थी कंसोल मैं इसे हटा देती हूँ। मुझे जो चीज़ें नहीं चाहिए, इसको भी फिलहाल के लिए मैं रिमूव करती हूँ। जो एक्स्ट्रा कंसोल हैं, वो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ दैट्स इट और कुछ भी नहीं। 1 मिनट मैं ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ, टियर को। अच्छा, अब आगे आते हैं। तो मुझे क्या करना है यूज़ इफेक्ट यूज़ करना है। हुक है
और हुक एट द एंड क्या है? एक फंक्शन। तो एक फंक्शन की तरह कॉल करेंगे इसे हम। ये हो गया हमारा हुक। ठीक है, यूज़ इफेक्ट। अब यूज़ इफेक्ट में 2 पैरामीटर्स आते हैं। कौन-कौन से पैरामीटर्स आते हैं? तो इसमें होता है पहला पैरामीटर आपका कॉल बैक फंक्शन, दूसरा पैरामीटर एक डिपेंडेंसी एरे। ओके, ये 2 पैरामीटर्स हमें देने होते हैं। डिपेंडेंसी एरे की जगह मैं यहाँ पे सिंपल एरे डाल देती हूँ। ओके, इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। हमारा होगा एक कॉल बैक फंक्शन और एक डिपेंडेंसी एरे। ये 2 पैरामीटर यूज़ इफेक्ट यहाँ से यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है। ओके, अपने नोट्स में नोट डाउन करना कि यूज इफेक्ट फंक्शन या यूज इफेक्ट हुक 2 पैरामीटर्स कंटेन करता है। फर्स्ट वन इज योर कॉल बैक फंक्शन एंड सेकंड वन इज योर डिपेंडेंसी एरे। ओके, चलो अब बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आके इसे हटाया, मेरा यूज इफेक्ट फंक्शन, यूज इफेक्ट हुक। अब इसके अंदर मुझे काम करना है, तो मैंने बोला एक कॉल बैक फंक्शन की नहीं जरूरत थी मुझे। मैंने बना लिया कॉल बैक फंक्शन जो वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने उसे दे भी दिया। मैंने बोला ठीक है, कंसोल लॉग लिखते हैं। पहले हम यूज इफेक्ट की वर्किंग समझेंगे, देन एपीआई कॉल करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे बोला यूज इफेक्ट कॉल्ड। अब ये जो फंक्शन है यूज इफेक्ट हुक जो है हमारा, वो कब कॉल होगा? सबसे पहली बात, यूज इफेक्ट यहाँ पे जैसे पेज लोड होगा तब कॉल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैसेज मिल रहा है यूज इफेक्ट कॉल। हमने कुछ किया भी नहीं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ताकि हमारा कंसोल क्लियर हो जाए। देखो, यूज इफेक्ट कॉल्ड, इसका मतलब पहली बार वो कॉल हो गया कि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, हमारा कंपोनेंट लोड होगा, हमारा यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा। कॉल हो चुका है। सेकंड थिंग, अगर मैंने इसे एज इट इज छोड़ दिया, मैंने कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं दिया, इस तरीके से मैंने एरे नहीं दिया, तो क्या होगा? जब भी मैं स्टेट अपडेट करूंगी, यहाँ पे यूज इफेक्ट हर बार कॉल हो जाएगा। देखो, रिफ्रेश करो, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, मैं यहाँ पे आती हूँ। देखो हर बार क्यों कॉल होगा? सीधी सी बात है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा कंपोनेंट रिलोड होता है, रिलोड नहीं रेंडर होता है, री रेंडर होता है जब भी स्टेट अपडेट होती है। तो उसमें तो हमारा यूज इफेक्ट भी आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। तो जितनी बार मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने 5 लेटर लिखे, तो यूज इफेक्ट अगेन 5 टाइम मोर कॉल हो गया है। क्या मैं चाहूंगी कि जब भी मेरी स्टेट अपडेट हो, मेरी एपीआई हर बार हिट हो जाए? इसी वजह से तो मैंने हुक यूज किया था कि नहीं, मुझे हर बार हिट करना ही नहीं है। और यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, मुझे हर बार हिट नहीं करना है, उसके लिए मैं रखूंगी यहाँ पे खाली डिपेंडेंसी एरे, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका यूज इफेक्ट एक ही बार कॉल होगा। अब चाहे आप स्टेट अपडेट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यूज इफेक्ट एक ही बार कॉल होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको किया रिफ्रेश और मैंने यहाँ पे आके कुछ लिखा। मैं कुछ भी लिखूं, यहाँ पे मेरा यूज इफेक्ट एक ही बार कॉल हुआ है। फर्स्ट टाइम जब मैं पेज पे आई, फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ था। अब मैं यहाँ पे आके टाइप कर रही हूँ, मेरी स्टेट अपडेट हो रही है सर्च टेक्स्ट वाली, बट यूज इफेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे एक खाली एम्प्टी एरे, खाली मतलब एम्प्टी एरे दे दिया गया है कि अब आपको एक बार कॉल होना है बस। जब आप पेज लोड होगा तभी कॉल होना है, अदरवाइज कॉल नहीं होना है कभी भी। ओके, तो मैंने उसे एक एम्प्टी एरे दिया है जो कि मुझे हेल्प कर रहा है यूज इफेक्ट को सिर्फ एक बार कॉल कराने में। गाइस, ये क्लियर है आपको? इतना क्लियर हुआ कि यूज इफेक्ट एक हुक है जो 2 पैरामीटर कंसीडर करता है। फर्स्ट वन इज योर कॉल बैक फंक्शन, सेकंड वन इज योर एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। और वो हमेशा एम्प्टी नहीं होता। ओके, उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते हैं, देखेंगे क्या क्या डालते हैं और वो क्यों डालते हैं। ओके, इज इट क्लियर जितना अभी हमने पढ़ा यूज इफेक्ट के बारे में? ओके, चलो अब आगे आते हैं। चलो, यूज इफेक्ट में हमने देख लिया कब कब वो कॉल हो रहा है। अब मुझे ये देखना है, क्या वो मेरे कंपोनेंट से पहले कॉल हो रहा है या फिर यहाँ पे कंपोनेंट के बाद कॉल हो रहा है। मैंने यूज इफेक्ट रखा था यहाँ पे रिटर्न से पहले,
और ये सारे फंक्शंस के बाद, जितना भी मैंने यहाँ पे बनाया स्टेट बनाए हैं ये सारी चीज़ें, मैं कंसोल लॉग डालती हूँ इसके बाद। और मैंने लिखा यहाँ पे रेंडर्ड, ओके, सिंपल रेंडर्ड लिखा। अब मुझे देखना है कि मैंने कंसोल से पहले रखा है यूज़ इफेक्ट और सबसे लास्ट में रखा है रेंडर, उसके बाद मेरा है यूआई। तो किस सीक्वेंस में यूज़ इफेक्ट, कंसोल और मेरा जो यूआई है वो यहाँ पे अपडेट होता है? तो चलिए आते हैं, और रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, पहले आया रेंडर्ड लाइन नंबर 36 से, फिर आया यूज़ इफेक्ट कॉल्ड लाइन नंबर 32 से। ऐसा क्यों हुआ? पहले यूज़ इफेक्ट क्यों नहीं आया? यूज़ इफेक्ट तो मैंने कोड में पहले लिखा है, वो बाद में क्यों आया? देखो, यूज़ इफेक्ट हमेशा, जो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि पहले होता क्या है यहाँ पे, आपका जब कंपोनेंट लोड हुआ, बॉडी कंपोनेंट, उसके अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें, हाँ, उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं, वो लोड हुए। उसके अंदर जितने भी कंसोल्स हैं, वो लोड होंगे, ओके? आपका यूआई है, वो लोड होगा, दैट मीन्स रिटर्न वाला पार्ट, जेएसएक्स वाला पार्ट, वो भी लोड होगा। उसके बाद, सब चीज़ के बाद, सबसे लास्ट में जाके मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। कब कॉल होगा? सबसे लास्ट में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप ब्राउज़र पे जाओगे, आपका पेज लोड हो जाएगा। मतलब पेज के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है पहले से, चाहे उसके अंदर एक H1 टैग है या कुछ डेटा है, कुछ भी है, पेज लोड हो चुका होगा। उसके बाद जाके यूज़ इफेक्ट कॉल होगा और वो मेरी एपीआई को हिट करेगा। मतलब पहले मेरा पेज लोड हो चुका होगा, रेंडर हो चुका होगा, उसके बाद यूज़ इफेक्ट एपीआई लेके आएगा, एपीआई से डेटा लेके आएगा एंड देन री-रेंडर करेगा मेरे डेटा को, मेरे यूआई को, ओके? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि मेरे फंक्शन के अंदर जो भी कुछ है, पहले वो लोड होगा, देन उसके बाद जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वो लोड होगा, दैट मीन्स आवर यूआई, एंड देन सबसे लास्ट में यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। यूज़ इफेक्ट मैं अपने बॉडी कंपोनेंट के अंदर चाहे यहाँ पे क्यों ना रख लूँ, मैंने यहाँ से कट किया, मैं सबसे टॉप पे क्यों ना रख लूँ यहाँ पे आके, सपोज़ मैंने रख दिया यहाँ पे, तब भी ये सबसे लास्ट में कॉल होगा, देखो। एक बार और मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, देखो। तब भी यूज़ इफेक्ट सबसे लास्ट में कॉल हुआ, पहले रेंडर हो गया। जो मेरा कंसोल लॉग था, जिसमें मैंने रेंडर लिखा हुआ था, पहले वो आ गया और सबसे लास्ट में यूज़ इफेक्ट कॉल हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यूज़ इफेक्ट कब कॉल होता है? जब मेरे फंक्शन के अंदर लिखी गई सारी स्टेट फंक्शंस लोड होंगे, यूआई लोड होगा, यूआई लोड होने के बाद सबसे लास्ट में यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, ओके? ये भी नोट करके रखना कि यूज़ इफेक्ट सबसे लास्ट में कॉल होता है जब हमारा फंक्शन नहीं, हमारे कंपोनेंट की सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं। सबसे लास्ट में एट द एंड यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, ओके? तो हमने यहाँ पे कॉलिंग देख ली। ये किस तरीके से कॉल हो रहा है। इसको मैं वापस से नीचे लेके आती हूँ। तो इसे कहीं पे भी रख लो, लेकिन फंक्शन के अंदर रखना है। ये ध्यान रखना कि जितने हुक आप सीख रहे हो ना, वो सब फंक्शन के अंदर, आपके कंपोनेंट के अंदर रहेंगे। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि कंपोनेंट के बाहर आके मैं यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ओके? आप हमेशा अपने हुक्स को फंक्शन के अंदर ही यूज़ करोगे। फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना, ओके? चलो। अब हम यहाँ पे आते हैं। मैंने यहाँ पे देख लिया कि यूज़ इफेक्ट कैसे काम कर रहा है, डिपेंडेंसी एरे की हेल्प से हमने एक बार उसे कॉल कराया है। अब मुझे यहाँ पे कॉल करनी है एपीआई। चलो, मैं कंसोल लॉग को हटा देती हूँ। एपीआई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे फेच फंक्शन, फेच मेथड, जो कि मुझे जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है और मैं यहाँ पे रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने फेच लिख दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए एक एपीआई, ओके। देखो, मैं फेच को डायरेक्टली यहाँ यूज़ नहीं करूँगी। मुझे ना एसिंक अवेट भी यूज़ करना है, तो कर तो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे भी कर, यहाँ नहीं कर सकती, कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगी एक फंक्शन बनाऊँ, उस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दूँ। तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं कॉल एपीआई, ठीक है? इसके अंदर मैं फेच का यूज़ करूँगी, ओके? और यहाँ पे
ये फंक्शन मुझे चाहिए एसिंक्रोनस, तो मैं एसिंक बनाऊँगी इसे और यहाँ पे फेच से जो भी डेटा आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, वो मैं यहाँ पे रखूँगी और मैंने इसे रखा अवेट। हुँ। अब एपीआई कहाँ से लेके आएँ? तो चलिए आपको कुछ साइट्स बताती हूँ एपीआई की। यहाँ पे आएँगे हम फेक डेटा एपीआई। देखो जेसन प्लेस होल्डर यहाँ से भी आप एपीआई ले सकते हो। फेक स्टोर एपीआई यहाँ से भी आप एपीआई ले सकते हो। डमी जेसन तो काफ़ी सारी साइट्स हैं जो हमें फेक एपीआई प्रोवाइड करते हैं। फेक एपीआई मतलब बस उनसे हम डेटा गेट कर सकते हैं। एक डमी डेटा हमें मिलता है ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएँ। तो हमें वही करना है। तो मैं इस वाली एपीआई पे आती हूँ। चेक करते हैं इस पे कौन-कौन सी एपीआई है। इसके डॉक्स में चलते हैं। हुँ, तो यहाँ पे इनके पास देखो एक लिस्ट है। यहाँ पे इनके पास इमेजेस की एपीआई है, ऑथ, प्रोडक्ट्स की एपीआई है, कार्ट, रेसिपीज़, यूज़र्स तो काफ़ी सारी एपीआईज़ हैं इनके पास। इनमें से कोई भी एपीआई आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या-क्या है इनके पास। तो अगर मैं रेसिपी वाली एपीआई पे आई, मैं देखती हूँ इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम एक छोटे आउटपुट की एपीआई लेते हैं पहले। हुँ, तो मैं प्रोडक्ट्स में देखती हूँ हमारे पास क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे भी काफ़ी डेटा होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, हर एक में काफ़ी डेटा है तो मैं किसी को उठा लेती हूँ यहाँ से। हम प्रोडक्ट्स वाली एपीआई ले लेते हैं, ओके? अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो थोड़ा चेंज होने वाला है। अभी तक हमने फूड के बारे में बात की है, रेस्टोरेंट लिखा, रेस्टोरेंट लिस्ट बनाई। अब मेरे पास जो एपीआई है, उसके अंदर ना प्रोडक्ट्स तो मैं प्रोडक्ट्स ही वहाँ पे लेके आने वाली हूँ। अगर आपको कुछ और चाहिए, आप यहाँ से कुछ और भी ले सकते हो, प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो। कार्ट है, रेसिपीज़ है, यूज़र्स है, पोस्ट है, कमेंट्स है। मैं फ़िलहाल के लिए प्रोडक्ट्स वाली एपीआई यूज़ कर रही हूँ। तो जो प्रोडक्ट एपीआई है, मुझे यहाँ पे विज़िबल हो रही है। मैं इस एपीआई को करूँगी कॉपी। देखो, ध्यान रखना जब आप प्रैक्टिस करोगे, dummy.json नाम की साइट है, वहाँ पे जाना है। उसके अंदर आपको डॉक्स में जाना है। डॉक्स में आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। उसमें आपको सारी एपीआई मिलेंगी देखने को। हर ए एपीआई के बारे में आप पढ़ सकते हो, उसमें क्या-क्या डेटा आपको मिलने वाला है, ओके? तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि इसमें मुझे क्या-क्या डेटा मिलने वाला है और यहाँ पे इसने मुझे बता भी रखा है कि किस तरीके से मैं इसे कॉल कर सकती हूँ, ओके? तो मुझे एपीआई कॉपी करनी है, तो एपीआई कॉपी कर लेते हैं। इस एपीआई को किया मैंने कॉपी, मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ओके? कोट्स ज़्यादा हो गए, इसको हटाओ, इसे भी हटाओ। हुँ, अब देखो आप सबने पढ़ा होगा, जो फेच है मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैं अवेट का यूज़ करूँगी, ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिले डायरेक्टली। मुझे यहाँ पे प्रॉमिस नहीं चाहिए, ओके? लेकिन फेच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और वो प्रॉमिस अगेन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो एक काम करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर भी एक ना प्रॉमिस आया है। अगर मैं आपको कंसोल लॉग करा के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स, ओके? इसके अंदर भी क्या है मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास प्रॉमिस आया होगा, कॉल एपीआई को कॉल कर लेते हैं, ओके? तो मैंने बोला यूज़ इफेक्ट के अंदर कि मेरे पास ना कॉल एपीआई नाम का एक फंक्शन है, उसे कॉल कर देना प्लीज़, ओके? तो वो कॉल कर देगा, एक बार करेगा क्योंकि मैंने एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे दिया है। चलो देखते हैं। हुँ, एक रिस्पॉन्स मिला है हमें, देखो, इसको करते हैं ओपन। हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। अब ये जो बॉडी है ना मुझे इसके अंदर से डेटा निकालना है। तो डेटा कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे बताया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जब भी आपको प्रॉमिस मिले, उसे दोबारा से रिज़ॉल्व करो। रिज़ॉल्व करने के लिए मैं एक काम करूँगी कि यहाँ पे मैं फिर से अवेट लगा दूँगी। अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन आपके पास एक रीडेबल स्ट्रीम आएगी जिसे आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको प्रॉमिस मिलेगा और प्रॉमिस को अगेन आपको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे अवेट कीवर्ड हेल्प करेगा रिज़ॉल्व करने में। तो मैंने किया रिज़ॉल्व और मेरा डेटा इसके अंदर आएगा। अब मैं डेटा करा लेती हूँ प्रिंट। मुझे अब डेटा देखना है कि मेरी एपीआई क्या डेटा लेके आ रही है। यहाँ पे आओ रिफ्रेश करो, तो ये हमारी एपीआई जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या मिला है, प्रोडक्ट्स मिले हैं। प्रोडक्ट्स में मुझे मिले 30 प्रोडक्ट्स और उसने बोला है कि ये एपीआई ना टोटल 194 डेटा आपको दे सकती है, लेकिन अभी इसमें लगी हुई है लिमिट कि वो आपको सिर्फ 30 डेटा देगी। उसको लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन रीड आउट करनी पड़ेगी जहाँ से हमने एपीआई उठाई है। तो फिलहाल के लिए 30 प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत है, ओके?
तो 30 प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे देखे और इसको ओपन करते हैं क्या-क्या मिला है। देखो 30 प्रोडक्ट्स हमारे पास, ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास है यहाँ पे स्टेटस है, ब्रांड है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, डायमेंशन है, यहाँ पे आईडी है, इमेजेस हैं और क्या-क्या है हमारे पास, टाइटल है, टाइटल तो मैंडेटरी है, टाइटल हमें चाहिए। हमें टाइटल चाहिए, हमें ये थंबनेल चाहिए ताकि मैं इस तरीके से इमेज दिखा पाऊँ। ये थंबनेल, ये टाइटल और भी कुछ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो और क्या ले सकते हैं हम कैटेगरी ले लेते हैं। ओके, ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे शो कराएँगे। प्राइस, प्राइस भी है, चलो प्राइस भी दे देते हैं। थंबनेल, टाइटल, प्राइस और साथ में कैटेगरी, ये 4 चीज़ें मैं अपने यूआई में दिखाना चाहूँगी। अब मेरा यूआई चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, क्यों? पहले हम फूड की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ओके? कंफ्यूज़ नहीं होना है, बात किसी की भी करो, काम वैसे ही होगा। अगर मेरे पास ये जो एपीआई है फूड वाली होती, तो काम वैसे ही होता, बट अब मेरे थोड़े से प्रॉप्स चेंज हो जाएँगे, चीज़ें चेंज होंगी, तो मैं यहाँ पे आऊँगी। अब ये जो डेटा है मेरे पास, रेटिंग कृष्णा ने बोला रेटिंग भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स हम रेटिंग भी ले सकते हैं। तो एक बार देखते हैं रेटिंग किस वे में मैंने दी हुई है, रेटिंग कहाँ है हमारे पास? ये रही, ओके? क्योंकि हमने कार्ड में रेटिंग यूज़ की है तो रेटिंग भी ले लेते हैं। चलो अच्छी बात है, रेटिंग भी लेते हैं। अब यहाँ पे आओ, हुँ, अब ये डेटा आपके पास आ चुका है, ये डेटा मुझे कहाँ डालना है? ये डेटा मुझे डालना है इस फ़िल्टर्ड कहाँ गया मेरे पास स्टेट? ये रहा, फ़िल्टर डेटा के अंदर। क्यों? ये फ़िल्टर डेटा ही मेरे यूआई में है। देखो यूआई के अंदर कहाँ पे है ये रहा। तो इस फ़िल्टर डेटा के अंदर मैं ये होल डेटा इंसर्ट कर दूँगी। चलो इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए सिंपली हमने सीखा है कि सेट लगा दो, ठीक है? सेट फ़िल्टर डेटा और उसमें मैंने दे दिया डेटा, कि ये लो डेटा। लेकिन मैं सीधा-सीधा डेटा नहीं दूँगी उसे, क्यों? यहाँ पे एक चीज़ देखो, डेटा के अंदर है ये वाला ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में की का नाम है प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट्स में क्या है एरे, तो मुझे तो ये एरे चाहिए था ना, मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ये एरे चाहिए, तो मैं उसे बोलूंगी डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की स्पेलिंग ठीक है, मैं दो जगह रिटेन कर रही हूँ, यस ओके, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स लिखा ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे डेटा डॉट प्रोडक्ट्स आ चुका है और यहाँ पे इसे रैप कर लेते हैं, 30 टाइम ये दोबारा हो गया है, एक बार अपनी सीएसएस में चलते हैं। हमारी सीएसएस कहाँ है? ऐप डॉट सीएसएस, इसमें हमने काम किया हुआ है। हमारा कार्ड फ्लेक्स कहाँ लिखा है हमने? आई थिंक बॉडी के अंदर ही फ्लेक्स लगाया था हमने। बॉडी 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 ओके, ये रहा स्टाइल ओबीजे। तो स्टाइल ओबीजे में यहाँ पे हमने फ्लेक्स लगाया है। मैं इसको रैप करना चाहूंगी तो मैं लिखूंगी फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप की वैल्यू रैप, इसे स्मॉल में लिखते हैं। चेक करते हैं कि रैप हुआ नहीं हुआ। ओके, ये रैप हो चुका है, मुझे डेटा दिख रहा है, मुझे रेंडर हुआ डेटा दिख रहा है और जो रेंडर हुआ डेटा है वो यहाँ पे रेटिंग वेटिंग चेंज हुई है हमारी, यहाँ पे देखो रेटिंग चेंज हुई है, डेटा यहाँ पे बर्गर किंग दिखा रहा है। चलो देखते हैं कैसे कैसे आई है रेटिंग। हम्म, तो मैंने उसे डेटा तो दे दिया, अब मुझे ये डेटा अपने कार्ड में जाके रेंडर करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे आओ, ये जो रेस्टोरेंट नाम दिया है ना, नाम हम चेंज करते हैं अब, क्योंकि रेस्टोरेंट नहीं है अब मेरे पास है प्रोडक्ट। चलो इसका नाम मैं रखूंगी प्रोडक्ट। आपको नहीं चेंज करना चलेगा, आप यहाँ पे चेंज कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जैसा आप काम कर रहे हो वैसे ही नाम रखो। ओके, तो मैंने इसका नाम रखा प्रोडक्ट। अब मैं आगे आती हूँ अपने कार्ड के पास, कार्ड कहाँ है हमारा, ये रहा। ओके, उसके पास प्रॉप्स हैं, तो मैंने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। देखो कंसोल में कराती हूँ प्रॉप्स को, इसे करते हैं कमेंट, और इसे भी मैं करने वाली हूँ अभी के लिए कमेंट, ताकि मुझे एरर ना मिले। हम्म, इसे करो रिफ्रेश, यहाँ पे आओ। ओके, प्रोडक्ट्स तो आपको मिल गए। अब मैं वहां पे प्रोडक्ट भेज रही थी, प्रॉप्स कार्ड के पास से मुझे ये मिला है, तो इसका मतलब मैं प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भेज रही हूँ। अब मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, चलो यहाँ पे आते हैं।
रेस्टोरेंट हटाओ, यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने की जो भेजी है यहाँ से, क्या की भेजी है? प्रोडक्ट नाम की। तो यही की मुझे वहाँ पे जाके डिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। तो डिस्ट्रक्चरिंग मैंने यहाँ पे की प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसे अनकमेंट करती हूँ। रेस्टोरेंट हटा के यहाँ लिखो प्रोडक्ट, और अब प्रोडक्ट में से क्या-क्या मिल रहा है वो यहाँ पे लिखना है। चलो देखते हैं। मैंने बोला था टाइटल मिलेगा, रेटिंग मिलेगी, रेटिंग की स्पेलिंग, रेटिंग मिलने वाली है हमें, थंबनेल मिलेगा, और क्या था? इसे ओपन कर लेते हैं। कैटेगरी, ओके, कैटेगरी भी ले लेते हैं, और आईडी भी चाहिए तो आईडी भी ले सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे बोला हमें कैटेगरी भी मिलेगी। चलो, मेरे पास यहाँ पे ये वाला डेटा भी है। अब इस डेटा को यहाँ पे मुझे मेंशन करना है। इमेज की जगह मैं रखूंगी थंबनेल, मैंने रखा थंबनेल। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट नेम की जगह हम क्या रखेंगे? टाइटल। क्यूजीन की जगह मैं रखूंगी कैटेगरी। रेटिंग, रेटिंग ऑलरेडी रेटिंग है, और क्या रखना है? रेटिंग है, टाइटल है, प्राइस भी लेना था मुझे। 4 चीजें ले ली हमने, प्राइस भी लेना है, प्राइस भी रखते हैं। कैटेगरी से पहले यहाँ पे हम H6 में, H5 में रख लेते हैं, चलो प्राइस रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखानी है, सारी चीजें मैं लेके आ गई हूँ। एक बार मुझे चेक करना है क्या वो दिख रहे हैं या नहीं। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं। देखो, हमारी एपीआई से डेटा हमें मिल चुका है, और हमने यूआई में रेंडर भी करा लिया। देखो, यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं। एपीआई के अंदर जितना डेटा था वो सारा का सारा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। 30 डेटा था, 30 के 30 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। अब एक चीज और, यहाँ पे जब मैं सर्च करूँ वो भी काम करना चाहिए। सर्च का काम करने के लिए मुझे ओरिजिनल एरे चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने चेंज नहीं किया है। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाउडर, देखते हैं सर्च करके आता है या नहीं। डेटा नॉट फाउंड, ठीक है, चल के ठीक करते हैं इसको। यहाँ पे आओ बॉडी में। अब ठीक कहाँ करना है मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो ओरिजिनल एरे है उसके पास अभी भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स कैसे देने हैं? यहाँ पे आओ, कहाँ गया हमारा एपीआई? ये रहा। फिल्टर डेटा से पहले मैं अपने रेस्टोरेंट लिस्ट को, काम करें रेस्टोरेंट लिस्ट को नाम चेंज करते हैं। चलो अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ। इसका नाम आपको चेंज करके लाना है, अपने प्रोजेक्ट में आप चेंज करोगे, ओके। इसको मैं देती हूँ डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं क्या वो सर्चिंग ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और एक चीज और, सर्चिंग के लिए ना मुझे यहाँ पे बताना ही पड़ेगा कि सर्चिंग जब आप कर रहे हो मैचिंग किससे कराना है। रेस्टोरेंट नेम से मैच कर रही हूँ मैं तो, लेकिन मेरे पास क्या है? टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइटल, और साथ में रेस्टोरेंट लिस्ट हटा के मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, मेरी रेस्टोरेंट लिस्ट ही थी, सॉरी रेस्टोरेंट लिस्ट ही थी, कोई मुझे रखना है उसी के अंदर। मैं डेटा सेट किया यहाँ से रेस्टोरेंट लिस्ट के अंदर ही। ये नाम चेंज कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एक बार चल के चेक करते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। ओके, डेटा आ गया। मैंने लिखा है पाउडर, पहले से सर्च किया, आ गया पाउडर। चलो कुछ और करते हैं। परफ्यूम था क्या उसके अंदर? परफ्यूम सर्च करते हैं। ओके, परफ्यूम नहीं है। चलो देखते हैं और क्या क्या है। लैश, रेड लिपस्टिक, रेड नहीं, चलो रेड सर्च करते हैं। रेड वाले में थे काफी, मैंने लिखा रेड। देखो रेड में आ गया। और मैं यहाँ पे आके सर्च करती हूँ मस्कारा, पूरा नहीं लिखा मैंने, सिंपल इतना लिख दिया। और आई थिंक चिकन था इसके अंदर, तो यहाँ पे चिकन भी मिल गया। ओके, तो जो भी मैं सर्च कर रही हूँ वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। हर एक चीज मुझे ठीक तरीके से मिल रही है। देखो फ्रेग्रेंस है काफी जगह, तो फ्रेग्रेंस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सर्चिंग करते हैं। फ्रेग्रेंसेस डू नॉट मैच, ऐसा क्यों हुआ? चलो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आओ, फ्रेग्रेंसेस, ये रहा, इसको करो कॉपी। ओके ओके, फ्रेग्रेंसेस कैटेगरी के अंदर है, सॉरी उसके नाम में नहीं है। तो नाम तो ये है उसका डायर, कोई बात नहीं, चलो फ्रेग्रेंस हटा दे। कैटेगरी, कैटेगरी वाइज आपको करना है तो उसके लिए भी आप सर्च बना सकते हो कि ये जो सर्च बार है वो कैटेगरी वाइज सर्च करेगा। तो और क्या सर्च करें इसके अंदर हम? चलो
कैट फूड है, सी सर्च कर देते हैं, जहाँ-जहाँ सी होगा वहाँ-वहाँ पे आ जाए। मैंने सी रखा। तो जहाँ-जहाँ सी था मस्कारा में, पाउडर में, रेड लिपस्टिक में, कैल्विन में, तो हर जगह वो डेटा सर्च होके मेरे पास आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी एपीआई कॉल कर ली। अपनी एपीआई का डेटा रेंडर करा लिया और मैंने यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग में अभी भी दिया हुआ है कि अगर लेंथ 0 आती है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज शो कराऊँगी। सपोज़ मैंने y लिख दिया, y में भी है, तो कुछ ऐसा लिखते हैं, येलो लिख देते हैं। ओके, येलो नहीं था मेरे पास, तो यहाँ पे मैसेज आया डेटा नॉट फाउंड, ट्राई समथिंग एल्स। ओके, तो वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, चलो एक चीज़ मुझे दिखानी है आपको। जब मैं रिफ्रेश करती हूँ, बहुत ध्यान से देखना, जब मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो मेरे पेज में पहले प्रीवियस डेटा लोड होता है। ध्यान देना, मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ। जब मैं रिफ्रेश करूँगी, मेरे पेज में प्रीवियस डेटा लोड होगा। लिखा आपको बर्गर किंग लिखा था 4 बार, अगेन मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखो, बर्गर किंग लिखा है 4 बार। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे स्टेट में ना इनिशियल वैल्यू में अभी भी रेस्टोरेंट लिखे हुए हैं। देखो, यहाँ पे। अगर मैं इसे हटा दूँ और इसे दे दूँ एम्प्टी अरे, तो अब मुझे रेस्टोरेंट लिस्ट नहीं दिखेगी, मुझे बर्गर किंग नहीं दिखने वाला। अब मुझे वहाँ पे एम्प्टी दिखेगा। देखो, मैं अब इसे रिफ्रेश करती हूँ। मैंने इसे रिफ्रेश किया यहाँ पे, अभी भी कुछ इश्यू है। ये बर्गर किंग क्यों दिखा रहा है अभी भी? अ, अब तो मेरे पास एम्प्टी मैंने कहीं और डाल दिया क्या? ओके, ओके, मेरे फ़िल्टर डेटा में भी ये था। चलो ठीक है, इसे भी खाली करते हैं। फ़िल्टर डेटा में, ओरिजिनल लिस्ट में। फ़िल्टर डेटा हमारा, इसे रिफ्रेश करो, अब मेरे पास नहीं आ रहा, अब मेरे पास आया डेटा नॉट फाउंड। ओके, अब मेरे पास वो बर्गर किंग जो लिखा आ रहा था वो नहीं आ रहा है, मेरे पास है डेटा नॉट फाउंड। मैं इसे बार-बार रिफ्रेश कर रही हूँ, मुझे डेटा नॉट फाउंड दिख रहा है। ओके, तो इसकी बात मैं कर रही थी कि मेरा पेज लोड हो जाएगा, उसके बाद यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। तो देखो, पेज लोड हुआ, उसने डेटा नॉट फाउंड दिया, उसके बाद जैसे ही एपीआई हिट हो गई, डेटा आ गया, उसने यूआई को कर दिया अपडेट। यहाँ पे हुआ रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस और उसने फटाफट से मेरे यूआई को किया अपडेट और मुझे कार्ड्स दिखा दिए। ओके, तो रिएक्ट इतने फास्ट है कि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि काम कितने मिलीसेकंड्स में हो रहा है। मेरा यूआई अपडेट हो जा रहा है फटाफट से और यूजर एक्सपीरियंस इसी से बेटर होता है। ओके, रिएक्ट इसीलिए यहाँ पे फास्ट है क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन यूज करता है, डिफिंग एल्गोरिथम यूज करता है, जिसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे यूआई बहुत जल्दी रेंडर होके मिलता है। ओके, तो हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल करना सीख लिया। यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी एरे क्यों देना है? अभी हमने खाली डिपेंडेंसी एरे दिया है, आगे चल के सीखेंगे कि उसमें क्या क्या दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं। ओके, फिर हम अपना सर्च कंपोनेंट अलग से बनाएंगे। अभी मैंने ना बॉडी में ही कर दिया सब कुछ कि बॉडी में ही सर्च कंपोनेंट है, ये सारी चीजें। और सबसे पहले ये जो मेरी हेडिंग है इसको भी चेंज करेंगे हम। रेस्टोरेंट लिस्ट की जगह प्रोडक्ट लिस्ट बना देंगे इसे। यूआई थोड़ा-सा अच्छा करेंगे और अपना फुटर और ऐड करेंगे इसमें और ये जो बटन्स हैं, इसको रिमूव करेंगे। ओके? तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आज हमने सीखा और कल सीखा, वो सब इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सारी चीज़ें आपको एक बार इम्प्लीमेंट करनी है और जो भी डाउट्स हैं, वो अपने क्लियर करने हैं और प्रोजेक्ट पे अपना ध्यान देना, नोट्स बनाते रहना अपने साथ-साथ ताकि आपको आगे चल के कोई इश्यू ना आए। नोट्स आप बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए क्योंकि एक-एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कौन चीज़ कैसे काम करती है, यूज़ इफेक्ट कैसे काम करता है, यूज़ स्टेट कैसे काम करता है, सिचुएशंस क्या हैं, अलग-अलग सिचुएशन पे कैसे-कैसे वो वर्क कर रहा है। ओके? तो आज के सेशन में जो भी हमने सीखा या अभी-अभी जो सीखा, प्रीवियस तो आपको क्लियर हो गया। जो अभी हमने सीखा एपीआई कॉलिंग, उसमें किसी को कोई डाउट? इज़ इट क्लियर और नॉट? गाइस, इज़ इट क्लियर? ओके, ओके। तो आज हम इतना ही रखेंगे। तो जिन्हें क्लियर हो गया है वो लीव कर सकते हैं अभी और जिनको कोई डाउट है और आदित्य आपको कुछ क्वेरी थी, तो आप अभी यहाँ पे रहना। बाकी सब यहाँ से लीव कर सकते हैं। ओके? तो आज हम इतना ही रखेंगे। बाय गाइस।